बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इमामु ज़ामिन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमन अल्लाहुम्मा अशहिदिल अइम्मा वग़फ़िर लिल मुअज़्ज़िनीन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु वल क़ुरआन यशफ़अआनि लिल अब्दी यक़ूलु अस्सियामु रब्बी इन्नी मनाअतुहु अत्ताअम वश्शराब फ़िन्नहारि फ़शफ़िअनी फ़ीहि व यक़ूलु क़ुरआन रब्बी मनाअतुहु अन्नौम बिल्लैलि फ़शफ़िअनी फ़ीहि फ़युशफ़्फ़अनी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ अल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीहि उल्बिसा वालिदाहु ताजन ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीहि फ़मा ज़न्नुकुम बिमन अमिला बिहाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हुफ़्फ़ाज़ किराम, हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गों और भाइयों, मशवरे से इस बात की अहमियत को महसूस किया गया कि हुफ़्फ़ाज़ किराम जो तरावी पढ़ाते हैं अमूमन नमाज के और ख़ास तौर से इमामत के मसाइल से पूरी वाक़फ़ियत न होने की वजह से गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए पहले से एक मजलिस मुनक़िद करके जो उससे मुतालिक ज़रूरी बातें और मसाइल हैं उस सिलसिले में उनकी रहनुमाई उनको फ़राहम की जाए और फिर आखिर में जो जिसके दिल के अंदर जो सवाल पैदा होता है, जो मसला मालूम करना है, वो अपनी बात को रखे, पूछे, इंशाअल्लाह उलमा इकराम उसका जवाब देंगे तसल्ली बख्श। मैंने चंद अहादीस आपके सामने पढ़ी। पहली हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमनुन, कि इमाम ज़ामिन होता है, यानी इमाम मुक़्तदियों की नमाज का निगरां और मुहाफ़िज़ हुआ करता है। जिस तरह हवाई जहाज़ जब चलता है तो हवाई जहाज़ को उड़ाने वाला पायलट होता है, उसके अंदर भी चंद एक आदमी होते हैं जिम्मेदार एक दूसरे का ताउन करने के लिए। तो अगर वो उस हवाबाजी के जो उसूल और उसके जो ज़वाबित है उसके हिसाब से सही वो चलते हैं, अमल करते हैं, तो तमाम मुसाफिरों की ज़िंदगी महफूज रहती है। लेकिन अगर वो उस उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई गलती कर जाए तो जितने मुसाफिर हैं उनकी भी या खुद उनकी अपनी भी ज़िंदगी ख़तरे के अंदर पहुँच जाती है। तो इमाम के ऊपर तमाम मुसल्लियों की नमाज की जिम्मेदारी होती है, उनकी निगरानी की, उनकी हिफाजत की। इसीलिए अगर इमाम से कोई सहव हो जाता है उसकी वजह से खुद इमाम भी सजदा सहव करता है और सारे मुक्तदी के लिए भी सजदा सहव करना ज़रूरी उस इमाम की इत्तिबा में, क्योंकि सब ने अपनी नमाज को इमाम के ऊपर मौकूफ़ कर दिया है। लेकिन इसके बरक्स अगर मुक्तदी से कोई सहव हो जाए कि इमाम 2 रकात पढ़ने के बाद कायदा के लिए बैठा और कोई एक मुक्तदी भूलकर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, आम हालात के अंदर अगर इमाम से ऐसा सहव हो जाए या मुनफरिद से ऐसा सहव हो जाए तो उस पर सजदा सहव करना वाजिब होता है। लेकिन चूँकि वो जमात की नमाज के अंदर शामिल है तो उस मुक्तदी की इस किस्म की गलती से न तो उसके ऊपर सजदा सहव लाजिम है, न इमाम के ऊपर सजदा सहव लाजिम है। तो असली नमाज तो इमाम की है,
इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा बतलाया है, मन कान लहु इमामुन फ़क़रातुल इमाम लहु क़िराअतुन। तो जिसका कोई इमाम हो, यानी इमाम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो, तो इमाम की क़िराअत उसकी तरफ से काफ़ी होगी। इसलिए आगे फरमाया फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, तो इमाम तकबीर के साथ साथ तुम भी तकबीर कहो। वइज़ा रका फ़रकऊ, जब रुकू करे तो साथ साथ तुम भी रुकू करो। वइज़ा सजदा फस्जुदू, जब सजदा करे तुम भी साथ साथ सजदा करो। लेकिन क़िराअत के बारे में फरमाया वइज़ा क़रा वलद्दालीन क़ूलू आमीन, कि जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ करके जब इस पर पहुंचे आखिरी आयत पर वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि क़िराअत ये सिर्फ इमाम का वजीफा है। तो इमाम ये ज़ामिन हुआ करता है, मतलब ये है कि तहारत के आदाब, कामिल तहारत इसको हासिल हो और नमाज के आदाब से इसको वाक़िफ़ियत होनी चाहिए। ये मतलब है ज़ामिन होने का, ताकि उसकी रियायत के साथ ये नमाज को पढ़ाए कि इसकी नमाज जैसी होगी वैसे इसके पीछे नमाज पढ़ने वालों की नमाज होगी। और मौज़िन के बारे में फरमाया वल मुअज़्ज़िनु मुअतमनुन, कि मुअज़्ज़िन अमीन होता है, अमानतदार होता है। इसकी अजान के ऊपर लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, रोज़ा खोलते हैं। अगर इसने उसने गड़बड़ी की, आगे पीछे किया, तो तब की जिम्मेदारी इसके ऊपर होगी। जितने लोगों की नमाज ख़राब होगी या रोज़ा ख़राब होगा, उसकी जिम्मेदारी इस मुअज़्ज़िन के अजान की। इसलिए ये मुअतमन है, अमीन है। आगे फरमाया अल्लाहुम्मा अश्हिदिल अइम्मा, ऐ अल्लाह तो इमाम हज़रात को राह रास्त के ऊपर कायम रख कि वो इन चीज़ों की रियायत के साथ नमाज को पढ़ाएं। उनके अंदर इसका शऊर होना चाहिए कि नमाज की जो मसाइल है उससे वाक़फ़ियत हो और उसकी रियायत के साथ नमाज को पढ़ाएं। और वक़्फ़िल लिल मुअज़्ज़िनीना, मुअज़्ज़िन से उसको अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में जो भी कमी कोताही हो जाए, ऐ अल्लाह तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो उसको बख्श दे। फ़िक़्ह की किताबों के अंदर एक मुस्तक़िल बाब होता है बाबुल इमामत का, कि इमाम किसको बनाया जाए, और जब किसी को इमाम बना दिया गया उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो साफ साफ लिखा हुआ है अहक्कु बिल इमामति आलम बिस्सुन्ना, कि इमामत का सबसे ज़्यादा हकदार हाज़रीन के अंदर वो है जो सुन्नत यानी मसाइल से सबसे ज़्यादा उसको वाक़िफ़ियत हो। कम अज़ कम नमाज के मसाइल से वाक़िफ़ उसको होनी चाहिए, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मकरूहात, मुफ़्सिदात वग़ैरह वग़ैरह। तो सबसे इस ज़्यादा तरजीह इसको दी जाएगी, इसके उस इल्म की बुनियाद पर, इसकी वाक़िफ़ियत की बुनियाद पर। उसके बाद है सुम्मल अक़रा, जो कुरान को सबसे अच्छा तरतील और तजवीज़ के साथ पढ़ने वाला हो, सही अदायगी के साथ पढ़ने वाला हो। चाहे पूरा कुरान याद ना हो, लेकिन क़िराअत मस्नूआ जो होती है, तिवाले मुफस्सल, औसात मुफस्सल, किसार मुफस्सल, ये पढ़ता हो नमाज़ों के अंदर और सही क़िराअत के साथ अच्छा कुरान पढ़ता हो, तो उसको तरजीह दी जाएगी। और भी चीज़ें हैं। मुझे तो अर्ज़ करना है मेरे भाइयों कि रमज़ान का महीना, ये महीना हुफ़ाज़ किराम का महीना है। अल्लाह ने इनको जो हिफ्ज़ की दौलत से सरफराज फरमाया है, ये बहुत बड़ी दौलत है। इसके ज़रिए से वो बहुत कुछ आखिरत का अजर सवाब हासिल कर सकते हैं। मैंने दूसरी रवायत पढ़ी, उसमें फरमाया गया कि अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्दी, रोज़ा और कुरान ये बंदे के लिए अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करते हैं। सिफारिश करते हैं क्यों? इसलिए कि रोज़ा रखने वाले ने रोज़े का हक़ अदा किया और कुरान का हिफ्ज़ करने वाले ने कुरान का हक़ अदा किया। इस तरह रोज़ा कहता है यक़ूलु सियाम रब्बी इन्नी मनातु अश्शराब अत्ताम व शराबा फिन नहारी फशफ़िनी फ़ीही, कि परवरदिगार मैंने इसको दिन के वक्त में खाने पीने की से रोके रखा, इसने भूख की प्यास को मशक्क़त को बर्दाश्त किया, तो इसके बारे में मेरी सिफारिश से कबूल फरमाई है। और कुरान कहता है यक़ूल कुरान मनातुहु अन्नौम बिल्लैली, मैंने इसको रात के औकात में सोने से और आराम करने से मैं इसको रोके रखा, ये सिर्फ मेरी वजह से।
तरावी के अंदर, तहज्जुद के अंदर, नवाफिल के अंदर कभी कुरान को देखकर कभी बगैर देखे हुए तिलावत करता रहा, अपने राहत और आराम को नींद को कुर्बान किया, तो ऐ अल्लाह इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। हदीस में आता है फ़शफ़ानी, दोनों की सिफारिश अल्लाह ताला के कबूल किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने एक मौका अता फरमाया ख़ास तौर से हुफ़ाज़ किराम को। अब इमामत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस हिफ्ज़ कुरान की वजह से, इसके शरफ़ की वजह से आपको इमामत का मौका मिलता है, फराहम होता है। इसलिए जब आप उस जगह पर खड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आपको इमामत के मसाइल से ख़ास तौर से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। सज्जा सहू के मसाइल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। कब सज्जा सहू वाजिब हो जाता है, उससे काम चल जाता है, कब नमाज की अदा करना ज़रूरी हो जाता है, कब सज्जा सहू की ज़रूरत नहीं पड़ती, मकरूह क्या है, मुफ़्सिदात क्या है, मोटे मोटे तरीके पर इसका जानना आपके लिए बेइंतहा ये ज़रूरी है। वही बात है, अगर जहाज़ का पायलट या बस का ड्राइवर अगर ना हो तो उसकी जगह पर ऐसे आदमी को बैठाया जाता है, अगरचे उस दर्जा का माहिर ना हो, लेकिन कम से कम उसके मोटी मोटी जानकारी वाक़फियत होनी चाहिए, ताकि वो एक्सीडेंट ना कर सके, ताकि दूसरों की ज़िंदगी खतरे में ना डाल सके। सारे मुक्तदी की नमाज की जिम्मेदारी इमाम के ऊपर होती है, इसलिए उसके इस मसाइल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हुफ़ाज़ किराम की जिम्मेदारी इस महीने के अंदर बहुत बढ़ जाती है। हुफ़ाज़ किराम चाहे जितने दिन की भी तरावी पढ़ाएँ, तरावी पढ़ाने के बाद वो अपने आप को ये ना समझें कि हम किसी कैद से हम आज़ाद हो गए हैं। शौक़ होना चाहिए उनके अंदर, जज्बा होना चाहिए उनके अंदर। अल्लाह ने एक मौका अता फरमाया है, साल में एक बार, एक महीना इनको मौका मिलता है, इसलिए ख़ास तौर से रात के अंदर, नवाफिल के अंदर, दिन के औकात में भी। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह वो खुद हाफिज़ कुरान थे, लेकिन खुद लिखते आप बीती के अंदर, मुझे याद पड़ता है कि शायद 8 मरतबा मेरा जो मुझे कुरान पढ़ना है तरावी के अंदर 8 मरतबा दोहराता था। कभी देख कर पढ़ता था, कभी हिफ्ज़ सुनाता था, नवाफिल के अंदर पढ़ता था, दिन में और रात में। इस तरीके से जितना ज़्यादा कुरान का पढ़ना होगा, इसका दौर होगा, उतनी पुख्तगी आएगी और मुतशाबे भी नहीं लगेगा, भूल चूक से भी आदमी की हिफाजत होगी। हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब नव्वल्लाहु मरक़दहू जब दारुल देवबंद में पढ़ाते थे तो जुमेरात के दिन पढ़ा करके गंगो अपने घर तशरीफ़ ले जाते थे पैदल। उस ज़माने में सवारी का इतना रिवाज नहीं था। तो पूछने वाले ने पूछा कि हज़रत, जब आप देवबंद चलकर वहाँ पहुँचते थे तो कितना वक्त लगता था? तो हज़रत फरमाते थे कि मुझे वक्त तो अंदाज़ा नहीं, अलबत्ता मेरे 18 पारा पूरा हो जाते थे, 18 पारा मेरे पूरे हो जाते थे। सोचिए, ये हजरात हैं अपने वक्त को वसूल करने वाले। अब क्या करना है, पैदल चलना है, कोई काम है नहीं, अब जुबान से कुरान पढ़ रहे 18 पारा चलते चलते पूरा कर लिया। तो हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के छत्ता मस्जिद के अंदर तो इज्तिमाई इत्तिकाफ होता था रमज़ान के महीने में। तो मेरी फरागत के बाद मुताद मरतबा जाना हुआ हज़रत मुफ्ती साहब के साथ। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि आने वाले मेहमान उनका नामों के इंदिराज होता था, तो उनसे पूछा जाता था कि आप हाफिज़ कुरान है कि नहीं। अगर हाफिज़ कुरान होते थे तो पहला अशरा तो मुकम्मल एक हाफिज़ पढ़ाता था, उसके बाद दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, उसके अंदर आने वाले मेहमान में जो हुफ़ाज़ किराम होते थे उनको बताया जाता आपको फलां पारा पढ़ना है। 10-10 दिन की का कुरान ख़त्म होता था, एक दिन में 3 पारा, तो गोया एक दिन में 3 हाफिज़ को, या कभी बढ़ भी जाते थे। तो पहले से उनको बताना पड़ता था कि उसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदी रहमतुल्लाह अलैह वो इस दर्जे के हाफिज़ थे कि उनसे उस वक्त कहा जाता था जब सब लोग खड़े हो जाते तरावी के लिए, हजरत आज आपके बारे में तय हुआ है, तरावी आपको पढ़ाना है। कहाँ से पढ़ाना है? यहाँ से, बिस्मिल्लाह। ये बात कब पैदा होती है? जब मुजावलत, पढ़ना पढ़ाना, दौर करना, सुनना पढ़ना ये मुस्तकिल होता रहता है तो पुख्तगी आती रहती है। इसलिए इस महीने को हम गनीमत जाने, ख़ास तौर से हुफ़ाज़ किराम के नवाफिल के अंदर खूब इसका एहतमाम करें। जो हमें पढ़ना है अगले दिन तरावी के अंदर, उसको पहले रात में भी और अगले दिन में भी हम उसको नवाफिल के अंदर भी पढ़ें, दौर भी करें, याद भी करें, देख कर भी पढ़ें, बगैर देखे भी पढ़ें। और तीसरी हदीस में
ये फरमाया गया मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान का इल्म हासिल किया, यानी कुरान को हिफ्ज़ किया, व अमिला बिमा फ़ीही, और कुरान के अंदर जो शरीयत के अहकामात हैं, जिसको कुरान ने करने का हुक्म दिया है, जिससे बचने का हुक्म दिया है, वो सारी की सारी चीज़ें जिसको अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कहते हैं, करने वाले जो काम है उसको करना, जो बचने वाला काम है उससे बचना, उस पर उसने अमल किया। तो कुरान को याद किया और फिर जो कुरान के नुज़ूल से मकसूद है उसके अहकामात के ऊपर अमल किया। खास तौर से नमाजों का एहतमाम, पांचों नमाजों का एहतमाम। तो फिर क्या होगा, उलबिसा वालिदा हो ताजन, उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्सी फी बियूति दुनिया लौ कानत फीही, कि तुम्हारे दुनिया के घरों में से अगर किसी के घर के अंदर वो ताज किसी को पहना दिया जाए तो दुनिया का सूरज जो निकला हुआ है उसकी जो रोशनी होती है उससे कहीं ज़्यादा इस ताज की रोशनी होगी। मिलेगा तो आखिरत में, लेकिन दुनिया में अगर वो ताज किसी को पहना दिया जाए तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाए। वालिदैन सिर्फ जरिया और सबब बने हैं आपके हाफिज बनाने के अंदर। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फमा ज़न्नुकुम बिमन अमिला बिहाज़ा औ कमा क़ाल, कि जो आदमी खुद उसके ऊपर आमिल हो उसका क्या मकाम और मर्तबा होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे हुफ़ाज़ कराम, ये मकाम और मर्तबा अजर सवाब कब है? अमल के बाद। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फ़ीही, इसके बरक्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको रूहानी मेराज हुई है तो आपने ख्वाब के अंदर देखा, तफसीली ख्वाब है, उसमें एक मौके पर आपने देखा कि एक शख्स है जो एक आदमी को पत्थर से जोर से मारता है जिससे उसका सर कुचल जाता है। अब पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है, फिर जब उसको पत्थर को उठाने के लिए जाता है दोबारा मारने के लिए तो उतनी देर में उसका सर फिर वैसे ही हो जाता है, फिर लाकर फिर मारता है, फिर वैसे उसका सर कुचल देता है। आखिर में जब वो फरिश्ते जो आपको लेकर चल रहे थे और सारा मंजर दिखला रहे थे, पूछा कि ये क्या माजरा है, उस फरिश्ते ने कहा इसने कुरान सीखा था और कुरान छोड़ करके ये फज्र की नमाज में सो जाया करता था। तो अल्लाह ने आपको शरफ अता फरमाया है, इसकी कद्र कीजिए, आप अमल कीजिए। और इस माह मुबारक के अंदर जो तरावी पढ़ाने की जिम्मेदारी जो आपके ऊपर आयद होती है और आपको इमाम बनाया जाता है, तो जिम्मेदारी की आप महसूस कीजिए और उसके बारे में जानकारी है उसको आप मालूमात कीजिए। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं। अब असल बयान करना नहीं है, असल तो मुतवज्जे करना है। अब जिसके दिल में जो बात भी आ रही हो वो अपनी बात को खुल के सामने रखे ताकि उसका तसल्लीबख्श जवाब दिया जा सके। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये मजलिस जिस उन्वान से मुनक़िद की गई है वो आप हज़रात को मालूम है कि मसाइल तरावी के उन्वान से ये मजलिस बुलाई गई है। उस सिलसिले में जो इब्तिदाई गुफ्तगू होनी थी हज़रत मौलाना ने आप हज़रात के सामने इंतहाई बेहतरीन अंदाज में पेश कर दिया। इमामत और तरावीह के अंदर इमामत करना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है और जितना बड़ा जो एज़ाज़ होता है उसी के एतबार से उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अभी आपने सुना कि इमाम तमाम मुक़्तदियों की नमाज का ज़ामिन है
उसी की नमाज के ऊपर सारे लोगों की नमाज का दारो मदार है। लिहाजा हमें नमाज पढ़ाने से पहले उसके मसाइल का सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तरावीह की नमाज, इसकी क्या हैसियत है, यह आप हज़रात को मालूम है कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी जमाअत से तरावीह की नमाज पढ़ना ये सुन्नत है और उसके साथ लफ्ज़ लगा हुआ अलल किफ़ाया, यानी चंद लोग अगर जमाअत से नमाज पढ़ लें तो सारे लोगों के ज़िम्मे वो ज़िम्मेदारी उस तरीक़े से बाकी नहीं रहेगी। अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा हर एक के ज़िम्मे अलग अलग के तरावीह सबको पढ़नी है। कितनी रकात पढ़नी है वो भी आपको मालूम है, उस मसले से यहाँ पर कोई गुफ्तगू नहीं है कि तरावीह की नमाज कितनी है। 20 रकात तरावीह, इसके ऊपर उम्मत का इजमा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से 20 रकात तरावीह तवातुर के साथ चली आ रही है। हर ज़माने में लोगों ने 20 रकात तरावीह पढ़ी है। और जहाँ तक कि सबूत का ताल्लुक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 दिन मस्जिद नबी में आकर सहाबे किराम को तरावीह की नमाज ख़ुद अपनी इमामत में अदा कराई है। और फिर उसके बाद सहाबे किराम इंतज़ार में मौजूद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और तरावीह की नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आए। और फिर उसके बाद यानी वक्त गुजरने के बाद आप तशरीफ़ ले और आपने फरमाया कि मुझे मालूम था कि तुम लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मैं नहीं आया, इस बात का अंदेशा था कि कहीं तुम्हारे ऊपर यह नमाज फ़र्ज़ कर दी जाए और तुम हरज के अंदर मुब्तला हो जाओ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी आपके अंदर उसकी रग़बत मौजूद थी, लेकिन लोगों को हरज में पढ़ने के अंदेशे से आपने उसकी इमामत नहीं की। और फिर उसके बाद सहाबे किराम ने अपने तौर पर नमाज तरावीह की हर साल अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब लोग मुख्तलिफ़ इमाम के पीछे नमाज पढ़ा करते तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको एक इमाम के पीछे हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे जमा कर दिया। और फिर उसके बाद तवातुर के साथ हर ज़माने में इसके ऊपर अमल होता चला आया और अइम्मा किराम को इसके ऊपर इत्तिफ़ाक़ था कि 20 रकात तरावीह होगी। अब ये तरावीह 20 रकात, इसके ऊपर इजमा है। तरावीह की नमाज जब हम पढ़ाएंगे तो उसके कुछ आदाब हैं कुरान पाक के पढ़ने के। आम तौर से जो हुफ़्फ़ाज़ किराम को देखा जाता है, इल्ला माशा अल्लाह, जो कुरान पाक को तरावीह के अंदर भी जैसे उसको पढ़ना चाहिए उस तरीक़े से पढ़ते हैं। वरना तरावीह के अंदर तकबीर तहरीमा कहा, अल्लाहु अकबर, और फिर उसके बाद इतनी उजलत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू करते कि अमूमन पीछे जो मुक्तदी हजरात होते हैं उनकी सना भी मुकम्मल नहीं हो पाती, बल्कि आधी भी नहीं हो पाती। और फिर उसके बाद तिलावत, तेज़ पढ़ने का अंदाज, फिर रुकू में गए, जल्दी से रुकू से खड़े हो गए, सजदे में गए, जल्दी से सजदे से उठ गए, कायदा के अंदर बैठे अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर दिया। यानी जल्दी करने के चक्कर में सारे आदाब को बालाए ताक रखकर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी जाती है। अकाबिरीन के वाक़यात के अंदर हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी आपने नाम सुना, हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, हर एक के वाक़यात पे तरावीह पढ़ने का अंदाज़ लिखा हुआ है कि तरावीह के अंदर तिलावत किस तरीक़े से की जाती थी। नमाज के यानी फ़र्ज़ नमाज के अंदर जिस अंदाज में तिलावत की जाती है उससे क़दरे तेज़ी के साथ तरावीह के अंदर तिलावत करते, यानी बहुत तेज़ी के साथ उसके अंदर तिलावत के हरूफ भी कट जाएं और पीछे वालों को समझ भी ना आए। इसके अंदर कुरान की यानी कुरान की जो अज़मत होनी चाहिए वो इसके अंदर, कुरान को जिस अंदाज से पढ़ने का हुक्म दिया गया है उसकी रियायत इसके अंदर नहीं है। तो कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ना है,
रुकू और सजदे को यानी अच्छे तरीके से अदा करना है, तस्बीहात की पाबंदी करते हुए 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, उसके बाद कायदे के अंदर बैठना है, सना के अंदर रियायत करना है, और फिर आगे जो उसके मोटे मोटे मसाइल हैं जिसके अंदर गलतियां होती हैं कि कभी यानी 2 रकात में बैठना है, 2 रकात पर नहीं बैठे, तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, फिर आगे क्या करना है। एक मसला आता है कि हाफिज साहब 2 रकात में नहीं बैठे और तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए। अब अगर तीसरी रकात में खड़े हो गए तो फिर सूरत में मसला ये है कि अगर तीसरी रकात में यानी सजदे में जाने से पहले भी याद आ जाए तो लौट कर कायदे में बैठ जाए और सजदा सहो करके नमाज मुकम्मल हो जाएगी, वो 2 रकात उसकी शुमार हो जाएगी। लेकिन अगर लौट कर नहीं आए और 3 रकात पढ़ ली, 3 रकात पढ़ ली और तीसरी पर बैठकर सलाम फेर दिया, चाहे सजदा सहो भी कर लिया, तो उसकी कोई रकात नहीं होगी, ना रकात शुमार की जाएगी, ना उसके अंदर पढ़ा हुआ कुरान शुमार किया जाएगा, कुछ भी शुमार नहीं होगा, बल्कि उस कुरान का भी इयादा करना पड़ेगा और उस रकात का भी इयादा करना पड़ेगा। अब किसी ने इस सूरत को और आगे बढ़ाया कि तीसरी रकात पर भी नहीं बैठे बल्कि 4 रकात मुकम्मल कर दी। अब मसला क्या बनेगा? अब मसला ये बनेगा कि बाद की जो 2 रकात हैं वो 2 रकात शुमार की जाएगी, उसके अंदर पढ़ा हुआ कुरान भी शुमार किया जाएगा। पहले की जो 2 रकातें हैं वो 2 रकात न तो रकात शुमार होगी, न उसके अंदर पढ़ा हुआ कुरान शुमार होगा, उस रकात का भी इयादा करना पड़ेगा, उसके अंदर पढ़े हुए कुरान का भी इयादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से जी सज्जा सहो नहीं करना पड़ेगा, सज्जा सहो नहीं है इस सूरत में, सज्जा सहो नहीं कर दिया है तो कैसे नहीं होगा? सज्जा सहो नहीं है, 4 रकात लगातार पड़ेगा, सज्जा सहो नहीं करना है। पहले वाली फिर भी नहीं, सज्जा सहो कर ले चाहे ना करे, पहले की 2 रकात नहीं शुमार होगी, बाद की 2 रकात होगी, बाद की शुमार होगी, लेकिन पहले वाली जो 4 रकात कर लिया है उसमें सहो करके 2 रकात मुकम्मल नहीं कराया। जो तीसरी और चौथी जो पढ़ी है उसमें सज्जा सहो नहीं करना, बगैर सज्जा सहो के तीसरी चौथी रकात हो जाएगी, सज्जा सहो लाजिम नहीं है, कायदा उला नहीं हुआ है, कायदा उला नहीं हुआ है जी। नफल की हर 2 रकात अलग अलग जमाज है। 2 रकात शुरू की कल आदम, हाँ 2 रकात शुरू की कल आदम, उसका पढ़ा हुआ कुरान भी कल आदम है। 3 रकात पढ़ ले, हाँ चौथी भी पढ़ ले तो बाद की 2 रकात हो जाएगी। हाँ अगर किसी की यानी दूसरी रकात में नहीं बैठा और तीसरी के लिए खड़ा हो गया और तीसरी भी मुकम्मल कर लिया और तीसरी रकात के मिसाल के तौर पर सजदे में याद आया कि ये मेरी तीसरी रकात है, तो अब नमाज के सही करने का तरीका ये कि फिर चौथी रकात के लिए सीधा खड़ा हो जाए। अब 4 रकात नमाज कर ले तो बाद की 2 रकात उसकी हो जाएगी, उसके अंदर पढ़ा हुआ कुरान भी दुरुस्त हो जाएगा और 2 रकात भी हो जाएगी। पहली दूसरी जो रकात है वो रकात भी नहीं होगी और उसके अंदर पढ़ा हुआ कुरान भी, उसका भी इयादा करना पड़ेगा, तो वापस लौट जाए। तीसरी रकात में अगर सजदा में जाने से पहले रुकू भी कर चुका है, सजदे में जाने से पहले अगर उसको याद आ गया कि तीसरी रकात, तो लौट कर कायदे में चला है, सजदा सहो कर लेगा, 2 रकात हो जाएगी और बाद में तीसरी रकात में जो कुरान पढ़ा है उसका सिर्फ इयादा करना पड़ेगा। कुछ मसला मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद आप लोग सवाल करें। एक मसला जो हम लोगों के यहाँ है कि घरों के अंदर तरावी होती है, बहुत सारे घरों में हाफिज के पीछे घर की मस्तूरात भी तरावी की नमाज के अंदर शिरकत करती हैं। तो उस सूरत में मसला क्या है? तरावी के अंदर औरतों का अपने घर के यानी उस मर्द के पीछे, चाहे वो महरम हो या गैर महरम हो, कोई भी हो, पर्दे के साथ उनके पीछे नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं। फरमाया मर्द की इक्तदा में औरतों की तरावी दुरुस्त हो जाएगी, अलबत्ता उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो इमाम है वो इमाम औरतों की इमामत की नीयत करेगा कि मेरे पीछे ये औरतें नमाज, उनकी इमामत की नीयत करेगा।
अगर इमामत की नीयत करेगा तो वो औरतें उसकी नमाज के अंदर शरीक हो जाएंगी, उनकी नमाज हो जाएगी। और अगर इमाम इमामत की नीयत नहीं करेगा तो उनकी इक्तिदा दुरुस्त नहीं होगी। ये शर्त मर्द के लिए नहीं है। मर्द के मुक्तदी की जिम्मेदारी है कि वो अपने इमाम की इक्तिदा की नीयत करे, लेकिन औरतों के लिए मसला अलग है। औरतों के लिए मसला ये है कि मर्द इमामत की नीयत करेगा तब जो है तो औरतें उनकी नमाज के अंदर शरीक होंगी और फिर उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। औरतें तो करें, इक्तिदा की नीयत तो मुक्तदी को करना ही है, लेकिन मर्द और औरत में फ़र्क ये है कि मर्द इमाम के लिए मर्दों की इमामत की नीयत ये ज़रूरी नहीं है उसकी नीयत करना, लेकिन औरतों की नमाज उसी वक्त सही होगी जब इमाम उनकी इमामत की नीयत करेगा। ये मसला ख़ास तौर से याद रखने के, इसलिए कि आम तौर से हमारे यहाँ घरों में तरावी होती है और औरतें घरों में तरावी पढ़ती हैं। अब आप हजरात सवालात करें तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। कोई हरज नहीं है, वो नियत कर ले, वहाँ से इमाम नियत कर ले, हो जाएगी। नियत कैसे है? इमाम उसकी नियत करे कि जो मेरे पीछे मस्तूरात है मैं उनकी इमामत की नियत करता हूँ, बस उनकी नमाज हो जाएगी। बताओ तरावी की नमाज की नियत। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में सब बिठा लो, नियत जुबान का अमल नहीं, नियत अमल है दिल का। लिहाजा जब आदमी मुसल्ले पर खड़ा हुआ है तरावी पढ़े वास्ते, तो मालूम है कि पीछे कोई और भी है और पहले से तय करके बैठा है कि भाई वो कहता है कि औरतें भी पढ़ रही हैं, तो दिल के अंदर ये एहसास है कि हम उनकी इमामत कर रहे हैं, नियत हो गई। जुबान से जो लफ्ज अपने वास्ते सहूलत का होता है तो मुतअय्यन लफ्ज नहीं, जुबान से कहना महज नियत का इस्तेहदार है, जुबान का लफ्ज नियत नहीं है, नियत दिल का है। लिहाजा इस्तेहदार के वास्ते जो भी लफ्ज आप अपने जुबान से कहें, लोगों को मुतअय्यन लफ्ज नहीं, हमको एक जुमला कहें तो आगे से नकल हुई है कि तरावी की नियत है, नियत है ही नहीं तरावी की। नियत तो असल दिल के इरादे का नाम है, नियत कब करना है। अच्छा, नियत तरावी की जो है एक सवाल बार बार ये होता है कि 20 रकात की एक साथ कर लें, 2 रकात की कर लें, फिर जवाब वही है। जब हम मुसल्ले पे खड़े हुए हैं तो नमाज तो 2 रकात है, 20 रकात कोई नमाज नहीं है साथ। हम 2 रकात पे सलाम फेरेंगे, बात भी करेंगे, तो जरूरत पेश आएगी उस पर तो हमारी नमाज तो 2 रकात है। जब हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो 2 रकात की नियत करेंगे और हम खड़े हुए हैं 20 पढ़ने के लिए ही, पहले ही से दिल में तय है कि 20 पढ़ेंगे। हर 2 रकात की नियत होगी अब ये नमाज पढ़ रहे हैं। अब कोई जुबान से इकट्ठे कह रहे कि हम 20 इकट्ठे पढ़ेंगे तो 20 इकट्ठे उसकी होगी नहीं, होगी 2 ही। तो असल नियत तो 2 रकात पे, कोई इकट्ठे जुबान से 20 कह ले, कह सकता है, कोई हर्ज नहीं। देखो ये नियत करे मैं 20 रकात 10 सलाम के साथ पढ़ रहा हूँ, कोई जुबान का लफ्ज है तो दिल में वही है। हाँ तो सोच ले, तो बताइए ना आप। ऑनलाइन बात कह रहे हैं कि अगर कोई जुबान से ये कहे कि मैं 20 रकात 10 सलाम से पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह जुबान से नियत कर लेगा तो हो जाएगी, तो मसला नहीं उसमें। यानी इकट्ठी भी नियत कर सकता है 20 रकात की, हर 2 रकात पे जब खड़ा हो तब ये नियत करे कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ, तरावी की कर सकता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि फर्ज नमाजें जितनी हैं उनके लिए तो ताय्युन जरूरी है कि ज़ोहर की है, असर की है, मगरिब की है। बाकी जितनी सुन्नत और नवाफिल हैं उसके अंदर अगर लफ्ज नमाज का नाम न लिया जाए, सिर्फ सुन्नत भी कह दिया जाए तो भी वो नमाज हो जाती है। मुतलक नमाज की नियत, मुतलक नमाज की नियत नमाज पढ़ता इस्तेमाल नहीं किया तो भी उसकी तरावी ही होगी। सवाल कर सकते, सवाल पढ़ो तो बता सकते। एक सवाल तो ये है कि पहली रकात में अगर किसी आयत में शक हो जाए कि सही पढ़ी या छूट गई तो उस आयत का इरादा दूसरी रकात में कर सकते हैं या नहीं। मसले की 2 नौइयत बन सकती है। एक नौइयत तो ये बनेगी कि जो आयत गलत पढ़ी गई, अगर हमें तर्जुमा मालूम नहीं है तो बाद में मालूम होगा कि नमाज होगा कि नमाज हुई कि नहीं। अगर ये मुतय्यन हो गया कि गलत पढ़ी गई है तो अगली रकात में उसकी तस्बीह कर ली जाए, उसकी इस्लाह कर ली जाए और नमाज सही हो जाएगी।
चाहे वो जो पहले गलत पढ़ा गया था, चाहे वो नमाज को फासिद करने वाला था या नहीं था, दोनों सूरत में दूसरी रकात में जब उसको सही कर लिया गया तो नमाज दुरुस्त हो गई। और अगर कोई आयत छूटी है, मुकम्मल आयत छूटी है, तो फिर चाहे अगली रकात में पूरी कर ले या सलाम फेरने के बाद देख के अगले शुफा के अंदर पूरी कर ले, उसको कोई हर्ज नहीं। ये तरावी में है, फर्ज नहीं, ये मसला हर नमाज का है। तो ये असल में पहले से ये ज़हन बना हुआ हमारे यहाँ सबका कि अगर फर्द नमाज के अंदर ऐसी गलती हो जाए जिससे नमाज फासिद हो जाती है और फिर आदमी उसको उसी रकात में या अगली रकात में दुरुस्त कर ले तो भी नमाज दुरुस्त नहीं होती, इससे जो नमाज एक मरतबा टूट गई वो दोबारा दुरुस्त नहीं होती। लेकिन ये बात जो उलमा का जो फतवा है हमारे अकाबिर का, उसके खिलाफ है। मैंने जब इसकी तहकीक की थी तो मुझे निकला कि मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के कोई खलीफा थे, वो किसी जगह गए थे और वहाँ यही सूरत हाल पेश आई, तो कहने वाले ने कहा कि दुरुस्त तो कर लिया, उन्होंने कहा कि जो नमाज एक मरतबा टूटी वो दोबारा जुड़ेगी नहीं। मैंने जब किताबों का मुताला किया तो उसमें मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के फतवा रकीनिया के अंदर मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिफ्ता मौजूद है, जिसमें फतवा की किताबों के सारे हवाले मौजूद हैं, सारे इख्तिलाफात लिखे हुए हैं। और उसके ऊपर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि हर नमाज दुरुस्त हो जाएगी, चाहे वो फर्द नमाज हो या गैर, उसके अलावा कोई दूसरी नमाज हो, हर नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इस वक्त जबकि जहल का ज़माना है, ज़्यादा बेहतर फतवा यही है कि हर नमाज के बारे में फतवा दिया जाए कि अगर दुरुस्त कर लिया गया तो नमाज दुरुस्त हो गई। दूसरा सवाल इसमें आयत के माना और मफ़हूम में कितना तग़य्युर होने से नमाज फासिद हो जाती है। कुरान की आयत का मफ़हूम उलट जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। अगर कोई ऐसा लफ्ज पढ़ दिया गया जो बेमाना हो गया तो भी नमाज फासिद नहीं। जन्नती जहाँ जन्नत का वादा है वहाँ जहन्नम का वादा हो जाए, ईमान की जगह कुफ्र आ जाए, कुफ्र की जगह ईमान आ जाए, तो ऐसी सूरत में नमाज फासिद होती है। इस्लाह कर ली जाए तो दुरुस्त, इस्लाह कर ली जाए तो दुरुस्त हो जाएगी। उसी गलती पर नमाज खत्म हो जाए तो फासिद हो जाएगी। उस शुफा के अंदर सलाम फेरने से पहले चाहे उसी रकात में या अगली रकात में उसको दुरुस्त कर लिया गया तो नमाज सही है। उसूल इसका यही है कि अगर नमाज कुरान की जिस आयत के अंदर गलती हुई, अगर मफ़हूम उसका उलट गया, इस्लामी अकीदे के खिलाफ चला गया तो नमाज फासिद होगी, वरना नमाज फासिद नहीं। बिला बेमाना लफ्ज बन जाए तब भी नमाज फासिद नहीं। तीसरे आयत सजदा पर सजदा नहीं किया और नमाज को मुकम्मल कर दिया तो उसका क्या होगा? आयत सजदा में तीन आयत के अंदर अंदर सजदा करने का हुक्म है। अगर कोई उसके बाद सजदा करता है तो ताखीर की वजह से उसको सजदा सौ करना, लेकिन सिरे से किया ही नहीं तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, जैसे कि वो सजदा नमाज के अंदर वाजिब हुआ था और जिस नमाज के अंदर वाजिब हुआ था वो नमाज खत्म हुई। अब वो उस नमाज के बाहर अदा नहीं हो सकता और वो नमाज अब मौजूद नहीं है जहाँ अदा किया जाए, लिहाजा तौबा इस्तग़फ़ार से अलावा उसका कोई और उसका बदल नहीं है। और तकबीर तहरीमा में अदायगी अल्लाह अकबर की अगर अदायगी सही नहीं हुई इसका क्या होगा? वहीं पर बजाय ज़बर के खींच दिया उसको, मौलाना कह रहे हैं कि अगर किसी गलती के ऊपर उसी तरह नमाज मुकम्मल हो गई और बाद में तनब्बो हुआ, देखा गया, अब अगली मरतबा जब नियत बांधेगा तो उसको दुरुस्त कर लेगा। पिछली नमाज जो खत्म हुई है अगर वो ऐसी गलती पे खत्म हुई है जिससे नमाज फासिद हो जाती है तो वो दोनों रकात दोहराई जाएगी, उसके अंदर पढ़ा हुआ पूरा कुरान दोहराया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे दरमियान में किसी ने नियत तोड़ दी, बस इतना इसका हुक्म है। जब भी याद आए क़िरात की गलती क़िरात के वक्त में ही सही की जाएगी। एक बात और हमारे यहाँ एक
प्रैक्टिकल चीज़ है। हुफ़ाज़ का एक तरीका ये है ना कि जब वो पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, नियत जब बंदी है तो सिर्फ पढ़ते हैं, और बाकी रकात में कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना वो रुकू और सजदे में देख रहे हैं। और उसमें बसा औकात होता ये है कि वो आयत याद करने के चक्कर में रुकू और सजदे में आयत की तिलावत होती है। ये मकरूह है, ये मकरूह है। बाकी तरतीब बनाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के अंदर लश्कर तरतीब दे सकते हैं तो हम रकात की तरतीब दे ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन तिलावत नहीं होनी चाहिए। तिलावत मकरूह। एक रकात पर सलाम फेर के फौरन याद आ गया कि अभी एक ही रकात बची तो कब तक खड़ा हो सके? अगर कोई आदमी पहली रकात के अंदर ही तैयारी लेकर बैठ गया, अब पीछे वालों को भी तनव्वुह नहीं हुआ, सलाम भी फेर दिया, जब तक नमाज के मनाफी कोई अमल नहीं किया, एक तरफ सलाम फेर दे, दोनों तरफ फेर दे, नमाज के मनाफी कोई अमल जब तक नहीं किया तब तक खड़ा हो सकता है। किबले की तरफ से मनाफी नमाज का मतलब किसी से बात कर लिया, या ये सीना किबले से फिर गया, चेहरा फिरने का मतलब नहीं, सीना किबले से फिर गया तो अभी अपनी नमाज को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। हाँ, अगर किसी से बात, मिसाल के तौर पर पीछे घूम के पूछ लिया, एक रकात हुई कि 2 रकात, बस खत्म, खुद से याद आ गया तो खड़ा हो सकता है। पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया, एक रकात हुई, और आगे इमाम साहब को भी एहसास हो गया कि एक ही रकात हुई है, तो इमाम साहब तो खड़े हो जाएंगे। जिसने बताया कि एक रकात हुई उसकी गई, बाकी लोग तो हुई। इमाम साहब सजदा से हो गए, इमाम साहब उसके कहने से खड़े होंगे तब नहीं, ये इमाम साहब उसके कहने से खड़े होंगे, उनको याद नहीं है। भाई एक ऐसे ही वाकया सूरत पेश आई थी, आपसे जो एक साहब बड़ी मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और उस वक्त मुफ्ती साहब की जमात में शामिल थे। इमाम साहब आपके साथ तो कहे से खड़े बन सलाम तो फासिल में हो जाइए, सलाम थोड़ा सा तवक्कुफ करिए और अपने सोच की बुनियाद पर खड़े होइए। आपके साथ में कुछ सोचने के बाद और की चौथी रकात पूरी कर ली, सजदा सौ कर लिया, और नमाज जब मुकम्मल हो गई तो पूछा कि क्या हुआ, मुफ्ती साहब ने कहा जिन्होंने लुकमा दिया तो उनकी नमाज दी होगी, बाकी सबकी नमाज के खड़े हो गए। एक जिसने लुकमा दिया है उसने अपनी नमाज के अंदर नमाज के खिलाफ अमल कर दिया, लिहाजा उसकी नमाज खत्म हो गई। अच्छा, मोबाइल और हुई ना। और इमाम साहब की जिम्मेदारी ये है कि पीछे से जिसने लुकमा दिया है उसके लुकमे पर नहीं खड़ा होना है, बल्कि अपनी सवाब जीत पर खड़ा होना है। ये अलग बात है कि उस लुकमा देने वाले की राय और इमाम साहब की राय जब एक साथ मिल जाएगी, इमाम को भी एहसास हो गया कि नहीं मेरी एक ही रकात हुई, फिर खड़ा होगा, सिर्फ उसके कहने पर खड़ा हो गया बगैर गौर व फिक्र किए हुए, तो नमाज खत्म हो जाएगी। तहर्री जरूरी है, गौर व फिक्र जरूरी है। इमाम गौर व फिक्र करेगा, गौर व फिक्र करने के बाद नतीजा निकालेगा चंद लम्हों के अंदर, और सुगरा कुबरा मिलाने की जरूरत नहीं है, चंद लम्हों के अंदर फैसला करेगा और उस फैसले पर अमल करेगा। अगर उसके अपने मिजाज के मुताबिक नमाज 2 रकात हो चुकी है, नमाज खत्म कर देगा, और उसको लगता है कि नहीं बाकी है तो खड़ा हो जाएगा। तकबीर बाद में बड़ी लंबी लंबी कहते हैं, उसमें मुफ्ती की तकबीर शॉर्ट पड़ जाती है, इमाम की तकबीर लॉन्ग हो जाती है, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो 3 रकात पर अगर याद आ गया तो क्या करना है? 3 रकात पे याद आ गया, कौन सी चीज? 3 रकात तरावी पर याद आया कि 3 हुई तो अब क्या करना है? चौथी पूरी करना है कि नहीं? अभी तो मसला हुआ कि यहाँ चौथी पूरी कर दे तो सलाम फेरे के बाद 4 रकात पढ़नी है, तीसरी रकात के बाद सजदा करने के बाद याद आया तो आदमी बाइख्तियार है, चाहे तो तीसरी रकात में बैठ के सलाम फेर दे, 3 के 3 खतर हो जाएगी। हमारी जुबान में बेकार लफ्ज़ असल में अच्छा नहीं है, अरबी के अंदर ये लफ्ज़ बेकार का नहीं इस्तेमाल होता, रायगा हो जाएगी, यानी इसका सवाब उसको नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि उसके साथ 1 रकात और मिला लें,
एक रकात और मिलाकर और फिर 4 रकात पूरी करे और आखिर में सजदा सौ करे। सजदा सौ करने की वजह ये है कि जो तकबीर तहरीमा 2 रकात पर इसको बैठ जाना चाहिए था और सलाम फेर के अगला तकबीर तहरीमा नए सिरे से कहना चाहिए था, ये तकबीर तहरीमा इसका नहीं हुआ, लिहाजा उसके बदल में इसको सजदा सौ करना है ताकि बाद वाली 2 रकात हो जाए। मौलाना से थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया, देख लेंगे ये भी। अगर इसमें कोई तरमीम मेरी तरफ से गलती रही तो मैं, इनकी तरफ से रही तो ये बता देंगे। तकबीर तहरीमा का ख्याल नहीं था, सिर्फ कादा छोड़ने का ख्याल था, इसलिए अब हमारे देश में यही था कि कादा छोड़ गया, इसलिए तकबीर तहरीमा छूटा है। जब अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाना, तकबीर तहरीमा छूटने नहीं, कायदा की वजह से, कायदा नहीं इसलिए नमाज दी। सवाल में ही मज़कूर है कि सजदा सौ कर लिया, जवाब में आपका जिक्र नहीं है, इसीलिए जवाब में तज़किरा नहीं है। जवाब में तज़किरा तब रहेगा जब सवाल में तज़किरा नहीं रहेगा। हाँ, अभी मसला जो सर-ए-दस्त है वो यही है कि सजदा सौ करना है। अगर इसके खिलाफ कोई बात आई तो इंशाअल्लाह उसकी इत्तला आप तक पहुंचा दी जाएगी। वो भी है तकबीर तहरीमा। अच्छा, एक बात ये पूछी जा रही है कि तकबीर तहरीमा फर्ज है की जगह पर सजदा सौ नहीं, 2 रकात पर उसको सलाम फेर देना था, 2 रकात पर उसने सलाम नहीं फेरा बल्कि अगली नमाज शुरू कर दी। यहाँ पर तकबीर तहरीमा होनी चाहिए थी, लेकिन तकबीर तहरीमा तब आएगी जब नमाज दरमियान में खत्म होगी, और नमाज खत्म हुई नहीं तो उसका तहरीमा भी बाकी है। लिहाजा वो तहरीमा जो पहली रकात को उसने लिया था, इस्तिहसानन हमारी फिक़ह की ज़ुबान में कहा जाता है, क़यास के खिलाफ तहरीमा बजाय वहाँ के यहाँ का मान लिया गया है और उसको सही करने के लिए सजदा सौ पहली 2 रकात में इसलिए नहीं हुई कि कादा नहीं हुआ, कादा आखिरा नहीं पाया गया, और बाद वाले में तकबीर तहरीमा नहीं था, इस्तिहसानन तकबीर तहरीमा मान लिया गया, इसलिए सजदा सौ। इसमें साफ साफ ये है, अगर 4 रकात एक सलाम से पड़ी है, अब इसमें कायदा किया है, कायदा पर बैठा है, उसकी 4 रकात मुतबर हो गई, ना तो रकात की याद आए ना खराब की याद आए, 4 रकात पढ़ेगी सौ भी नहीं है। लेकिन अगर 2 रकात पर बैठा नहीं है और 4 रकात पढ़ा है तो सजदा सौ करेगा। 4 रकात तरावी होगी ना। हाँ, कायदा कर लिया तो 4 रकात तरावी। हाँ, तो बस ये बताओ आशीर्वाद है। जब 4 रकात पढ़ने की 2 सूरत है, दूसरी रकात में कायदा नहीं किया है, सारी बात उसकी हो रही है। अगर किसी शख्स ने 2 रकात पे कायदा किया और फिर खड़ा हो गया, भले जानबूझ के खड़ा हुआ, तब भी उसकी 4 रकात हो जाएगी और सजदा सौ भी नहीं करना। शर्त यह है कि नियत 4 की हो, और नियत कोई 4 की करता नहीं है, नियत 2 ही की रहेगी। फिर 2 नफ्ल होगी, आधा कुरान भी होगा। हाँ, फिर नफ्ल बाद वाली 2 नफ्ल हो जाएगी। बाद वाली के पहले बात बताया कि किससे सजदा से पहले याद आ जाए तो वापस लौट के आ जाए, लौट के नहीं आए तो क्या है? लौट के नहीं आएगा तो उसकी पहले की 2 रकात नहीं होगी, और लौट के आएगा तो वो पहली वाली 2 रकात हो जाएगी। और ये सबसे भारी काम है, आधा पारा मालूम पढ़ चुका था, 2 रकात दोहराना पड़ गया तो शायद हाफिज साहब को मसला ना, मुक्तदी को मसला हो जाए। ज्यादा लौट जाना चाहिए, लौट के अगर सजदे से पहले जब याद आ जाए, मुक्तदी की भी जिम्मेदारी है कि लुकमा दे, लौट जाना चाहिए, यही हुक्म है। ना लौटे तो क्या हरज, ये कोई बात नहीं है, हुक्म है कि लौटो। इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू अअमालकुम, अपने अमल को बातिल करने से बचाना है। और तीसरी रकात का सजदा कर देने में पहले की 2 रकात बातिल हो रही है, इससे बचाना है उसको। ये सवाल है कि इस गुमान पर कि 20 रकात हो गई है और वित्र की नमाज पढ़ा है, बाद में पता लगा कि 18 रकात हुई, उसका हुक्म क्या है? 2 रकात और पढ़ लेगा, वित्र दरमियान में आ जाए, इससे कोई हर्ज नहीं है। मुसल्ली चले गए तो
इत्तला सबको करे, सब लोग अपनी अपनी पढ़ लेगा। मसला है कुरान मुकम्मल करने का, वो अगले दिन करेगा, उतना पढ़ेगा। 2-2 रकात हर आदमी अपनी पढ़ ले। 2 साल पहले, 2 साल 3 साल हुआ होगा, हमारे मस्जिद के अंदर मसला पेश आ गया। ईशा की नमाज हुई, ईशा की नमाज के बाद सब लोग तरावी पढ़ लिए, सब हो गया। और उसके बाद मेरे पास फोन आया कि आज ईशा की नमाज में किरत इस तरह हो गई थी। मैंने कहा नमाज तो फासिल हो गई। तो नमाज फासिल हो गई, अब क्या होगा? तो अब तरावी का इआदा किया जाएगा, वितर का इआदा भी किया जाएगा। वितर हो गई, फर्ज का इआदा किया जाएगा और तरावी का इआदा किया जाएगा। इसलिए तरावी का वक्त होता ही है ईशा के बाद, और वितर एक मुस्तकिल नमाज है, लिहाजा वितर अदा होगा। अब यहाँ पूरी तरावी और फर्ज दोनों में इख्तिलाफ चलेगा। ये बात ज़हन में रहे कि जिसने ईशा नहीं पढ़ी है, ईशा की नमाज जिसने नहीं पढ़ी है, वो तरावी न पढ़ सकता है न पढ़ा सकता है। ईशा की नमाज से पहले तरावी सिरे से सुन्नत ही नहीं हुई। तिलावत का लफ्ज जब बोल दिया जाए तो जुबान ही के लिए, वरना तो हमारे यहाँ मसला ये है कि इमाम जब किरात कर रहा हो तो मुक्तदी खामोश है, इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं तो हमारे दिमाग में चलते ही है, तो हम मखलूक के मुर्तकिब नहीं होते। तिलावत का मतलब है जुबान। ज़्यादा रुकू और सजदे के अंदर या दूसरे जो क़याम के अलावा जो जहाँ अज़कार हैं उन जगहों पर जुबान से कुरान की तिलावत करना सही नहीं। इसी को मैंने कहा था कि आप तरतीब बनाएंगे, तरतीब दिमाग में बनाएंगे, जुबान से नहीं पढ़ेंगे। अगर 2 रकात बाकी रहेगी और खबर नहीं लेंगे, वक्त गुजर गया, रकात तरावी की 2 रकात बाकी है, वक्त खत्म हो गया, मुकम्मल करके सारे नमाजी चले गए, वक्त गुजर गया, उससे भी याद फिर तौबा इस्तिग़फ़ार सुन्नत की क़ज़ा नहीं है। वक्त के अंदर सुबह सादिक से पहले अगर मालूम हो जाए तो फिर वो तरावी पढ़ी जाएगी, और अगर वक्त गुजर गया, सुबह सादिक हो गई, तो अब उस सुन्नत की क़ज़ा नहीं है, तौबा इस्तिग़फ़ार है। सारे वक्त को सवाल करो, अब तो हिम्मत खुल जाना चाहिए सबकी। वाजिब नहीं होगा, दोबारा वाजिब नहीं होगा। वही रकात में या अगली रकात में उस शुफा के अंदर 2 रकात जो है, उस शुफा के अंदर अगर वही आयत सजदा दोबारा पढ़ी जाएगी तो फिर दोबारा सजदा तिलावत वाली नहीं होगी। तिलावत की वजह से सिर्फ फातिहा का भी सिर्फ फातिहा तो रकात के शुरू में आदमी पढ़ता ही है, अलग से नहीं पढ़ना। अगर सूरह फातिहा का तकरार कर दिया ये समझकर कि ये वाली तो नमाज की अभी कुरान वाली बाकी है, सजदा सो वाजिब हो जाएगा, तो सूरह फातिहा का तकरार जायज नहीं। सूरह फातिहा एक बार पढ़नी। क्या कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहे थे जब कुरान को फिर शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेंगे कि तभी शुरू करेंगे? हाँ कहाँ जो वाजिब नहीं हुआ तो कैसे होगा? सजदा ही नहीं हुआ है। सजदा वाजिब ही नहीं हुआ है, देख लिया। अच्छा 13वें पारा में सूरह 7 में सूरह 7 जो सजदा है उसमें बता रहे हमें लगे थे कि वो ऐड में आता है, सब लोग पहले करते अभी आया क्या था? सजदा ही ऐसा हो आओ सोचो भाई, सोचो, सवाल पूछो।
अच्छी जी, तरबिया पर क्या पढ़ना चाहिए? तरबिया की किताब जो आने में बड़ी बात रख रही है। आशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाता है कि दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। 25 मरतबा दरूद शरीफ कितना भी हो जाए। नहीं वाला मसला देखो जो सवाल किया लड़का। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ हुआ था कि बड़ी मस्जिद में पढ़ रहा था, हजरत मोहतमी साहब थे, तो मैंने और अपना दबा लिया आराम पर, मैंने सजदा कर लिया। हजरत दूसरी जगह पे मुझसे ये कहा था, वहाँ पर सजदा कराया था। देखो कि अगर आए थे सजदा पढ़े तो पीछे सजदा करो। 23वें पारा में हजरत का तस्करा कर दिया, हम कैसे अगला जुमला बोले? कुछ नहीं, सजदा तिलावत के बाद अगर सूरह फातिहा खड़े होकर पढ़ दिया तो कुरान पढ़ा है, और उसका वो इसको तकरार नहीं कहेंगे, इसलिए कि सूरह फातिहा के साथ नहीं है ये सूरह फातिहा का तकरार नहीं है, ये कुरान है कि हुक्म में जाएगी, इसलिए तिलावत के दरमियान में, लिहाजा कोई सजदा से वाजिब नहीं होगा। हाँ, सूरह फातिहा के अंदर अगर कोई गलती हो जाती है, मिसाल के तौर पर भूल गए क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, तो अगर आधी सूरह फातिहा दोहरा दिया तो फिर सजदा से वाजिब हो जाएगा। हाँ, हम तो मसला बताएंगे, बाकी फैसला तो जिसके साथ वही लिखा हुआ है, आधी से ज्यादा आधी भी असल में थोड़ा सा इख्तिलाफ है उनमें, बाद लोग तो थोड़े से के भी कायल हैं, यही से हम आधी कह रहे हैं। आयत छूट गई तो हो जी, आधी से ज्यादा पढ़ लिया सूरह फातिहा तो सूरह फातिहा का हुक्म है। पहला एक सवाल ये है कि अगर इमाम साहब ने तिलावत की, पीछे कोई ऐसा जानकार नहीं है जिसको पता हो कि माना तब्दील हुआ या नहीं हुआ, और हकीकत में माना तब्दील हो गया, तो जिस चीज़ का पता ही नहीं उसका मसला आप पूछ भी नहीं सकते, जिसको आप पूछ नहीं सकते उसका जवाब भी नहीं बनेगा। जब पता ही नहीं कि माना बदला कि नहीं बदला, अगर ये मालूम हो गया कि आयत गलत पढ़ी गई तो जो जानकार है उससे पूछा जाएगा कि इसके बदलने पर क्या हुक्म है। अगर यही नहीं पता चला कि आयत बदली है, कि माना बदला है कि नहीं बदला है, तो फिर आप पूछेंगे भी नहीं। जब ये मालूम हो जाए कि आयत गलत पढ़ी गई तो फिर जो जानकार है उससे पूछा जाए। फिर अमल के बाद इस्तिग़फ़ार करें। कोई उसूल नहीं बताया जा सकता इस सिलसिले में। नहीं तो इतना बता दो कि हर अमल के बाद इस्तिग़फ़ार करो कसरत से। और एक सवाल आपका भी बाकी है, ठीक है? तकरार का मतलब ये है कि जो सूरह फातिहा की जगह है, यानी क़िरात शुरू करने से पहले वहां पर अगर कोई सूरह फातिहा 2 बार पढ़ेगा तो उसको तकरार कहा जाएगा। ये तकरार इसलिए तकरार नहीं है क्योंकि ये तिलावत चल रही है, दरमियान में सहवन सूरह फातिहा आ गई, ये बिलक़स्द सूरह फातिहा की तिलावत नहीं है, और उस जगह पर भी नहीं है जहां होनी चाहिए। अगली रकात पढ़ेगा ना, उसी रकात में। नहीं, ये तो मैंने आज तक न कहीं पढ़ा है न सुना है, इसका मैं जवाब दे भी नहीं पाऊंगा। अगर उसी रकात में, एक ही रकात के अंदर सूरह नास पढ़ के नए सिरे से शुरू कर दे तब, ये असल सवाल था। आखिरी रकात है और कुरान खत्म हुआ, सूरह नास पढ़ा, अब उसको शुरू करना है, तक पढ़ना है, तो कुरान का अदब है। बंदा हुआ है, कह रहा है कि अल्लाह मैंने नहीं किया, आपने शुरू कर दिया, वो ठीक है। ठीक है। अब तो नास आखिर रकात में पढ़ा है, तुरंत हो जाएगा। तो मसला नहीं है कि ना पढ़े। हम कह रहे हैं अगर पढ़ दे
सूरह नास के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर मुफ्ती पढ़ेगा। मौलाना निकाले ने एक बता दो, सूरह का मकसद यही है। हम किताब देख लीजिए थोड़ा सा। फिर अलिफ लाम मीम से मुफ्ती तक पढ़ेगा। सूरह नास के बाद आखिरी रकात को शुरू करने के लिए वो सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम सब पढ़ो। आखिरी रकात हड़ियों के आखिरी रकात में सब आखिरी रकात में सूरह नास ही पढ़ो। असल में ये अमल में ये चीज़ है नहीं, लिहाजा यार ज़हन जा नहीं रहा है। ऐसा होते नहीं। बता दो कि सूरह नास के तकरार सूरह नास पढ़ दिए तो यही सही है। ये हमारे सूरह नास पढ़ दिए तो रुकू में जाके आप तिलावत तरतीब हो रही है, लाजिम तो है नहीं तिलावत तरतीब तो पढ़ना नहीं है। हम ऊपर दिमाग भी लगा नहीं रहे। जम्मे सूरत के बाद सूरह फातिहा को दोबारा पढ़ना मतलब भी वाजिब नहीं है। जैसे वाजिब खिलाफ मालूम आला वसी वाला सुना दो वाला माना नीचे वाला जो मसला है ज़म्मे सूरत के बाद वाला, वो मसला बता रहे हैं। वो वाला मसला जो इख्तिलाफी हो गया सूरह फातिहा का तकरार वाला, लिहाजा हाँ दो कौलों ने एक के बता चुके हैं, अब दूसरा भी बताएंगे तो लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। पढ़ लेगा तब भी सूरह सजदा वाजिब नहीं हो। तकरार का मतलब है तकरार फौरन बात हो बीच में तिलावत की तरतीब के खिलाफ ही बताऊं मैं, लेकिन ऐसे पढ़ना कुरान की तरतीब हाँ, ये तरीका सही नहीं है। और कोई बात तिलावत में अगर सजदा की जगह सजदा करने की जगह रुकू कर दिया तो बहुत अच्छा। हाँ, एक मसला ये है कि सजदे तिलावत यानी आयत सजदा पढ़ने के बाद सजदा करना चाहिए, ये पहला हुक्म है, सजदे तिलावत करना चाहिए। लेकिन सूरत के ख़त्म पे आ गई आयत सजदा, अगर कोई इमाम ये चाहता है कि हम रुकू के अंदर सजदा तिलावत अदा कर लें तो कर सकता है, नियत कर लेगा रुकू के अंदर उसका सजदा तिलावत अदा हो जाएगा, लेकिन मुक्तदियों का अदा नहीं होगा। इल्ला ये कि मुक्तदी भी नियत कर ले। तो मुक्तदी को कैसे पता रहेगा कि इमाम साहब ने नियत की रुकू में? मुक्तदी को पता मालूम भी तो पहले हो गया है तो सजदा पड़ी गई है, ये बता दो। उसका आसान तरीका ये, सबसे पहली बात जो मैंने की वो असल तो वही है, सजदा तिलावत करे। लेकिन अगर इत्तेफाक से गलती से रुकू में चला गया तो रुकू में नियत न करे, जब सजदे में जाए तब सजदा तिलावत की नियत करे। अब यहाँ इमाम का भी अदा हो जाएगा और मुक्तदी नियत नहीं करेगा तब भी उसका भी अदा हो जाएगा। बता दो ये इनफरादी नमाज के लिए है, नियत होगा यही कि जल्दी में आदमी रुकू में चला गया तो वहां सजदे तिलावत की नियत ना करे, जब सजदे में जाए तो वहां सजदे तिलावत की नियत करेगा। अब मुक्तदी नियत नहीं भी करेगा तब भी उसका सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। लेकिन इसमें इंतशार का या इंतशार है, इसलिए गलती हुई ना हो जाए यार। तो कह तो रहे हैं शुरुआत में। पहली बात सबसे पहले कह रहा हूँ कि पहला काम यह है कि सजदे तिलावत करना है, गलती से हो जाए तो क्या कर रहा है ये बतला रहा हूँ। तो फिर मुक्तदी का सजदा तिलावत रह जाएगा, बताना पड़ेगा। बता तो होगा क्या? करना नहीं, इसीलिए मना किया जाता है कि रुकू में नियत न करे। इल्ला है कि पीछे सब हाफिज है, सबको मालूम है कि सजदा आयत सजदा पड़ी गई। तो हर आदमी अपने अंदाज से बना ले। भाई कोई भी चीज़ हमारे दिल में बाकी है तो क्या कज़ा की तरतीब तो हम ही बनाएंगे, जो बाकी है सो बाकी है। नहीं, बस जितना सजदा बाकी है एक तरफ से नियत करे, एक तरफ से अदा करता चले। आयत की नियत वैसे भी नहीं है। 23वें पारा में क्या कहे तो एक जुमला ऐसा बोल दियो कि मुझे फ़िक़्ह के अंदर जो मसला है जो लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि सजदा कब वाजिब होता है,
आयत सजदा में एक खास लफ्ज होता है, उस लफ्ज की वजह से सजदा तिलावत वाजिब होता है। कहीं रुकू का लफ्ज है, कहीं सजदे का लफ्ज है, अलग अलग अल्फाज है। 23वें पारा में जो सूरह साद में सजदा है, उसमें कुरान पाक के अंदर जो सजदा लिखा हुआ है वह अनाब पर, यहाँ सजदा न किया जाए, बल्कि अगली आयत फगफरना लहु ज़ालिका व इन्ना लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब पर सजदा किया जाए। यही इसीलिए तो वो लफ्ज छोड़ के पढ़ा है, जिस लफ्ज की वजह से सजदा वाजिब होता है। एक मिनट, वजह उसकी ये है जो मेरे समझ में आई, हो सकता है गलत हो। कुरान के अंदर जो ये जुमला है, ये जुमला अनाब पे मुकम्मल नहीं होता, बल्कि आगे का फा जो है वो पीछे वाली इबारत को अगली इबारत से मिला देता है और ये जुमला जाके मुकम्मल होता है और हुस्न मआब पर। लिहाजा जो आदमी अनाब पे सजदा करेगा वो दरमियान जुमले में सजदा कर रहा है, मुकम्मल जुमले पर सजदा नहीं कर रहा है। लिहाजा जुमला मुकम्मल करने के बाद सजदा करे। सूरह साद का सजदा मआब पे किया जाएगा, अनाब पे नहीं किया जाएगा। तू बता जो अभी बताए वो हम ना जो पूछ रहे ना का सवाल और जवाब तेरे पास मौजूद है। अगर कोई शख्स सुन लो भाई, कर दिया है और फिर दूसरे का जब पढ़ेगा, जब उसको सजदा कर दिया तो ये मेरा अमल है कि मैं तरावी पढ़ा रहा था, तो हजरत ने मुझसे याद कराया था और पढ़ना और यहाँ पढ़ा करके फिर सजदा कराया था। इसका सजदा सदरने पारा में ये का सजदा शाफई बात कर देते हैं जो चीज देखिए, हमारे जो कुरान हमारे पास छपा हुआ मौजूद है उसमें क़िरात हफ्स और जो हम जिस फ़िक़्ह के ऊपर अमल करते हैं उसके मुताबिक 14 सजदे हैं, जिसमें 17वें पारा के आखिरी सफ़ा पर जो सजदा है वो सजदा हमारे यानी अहनाफ के नज़दीक आयत सजदा नहीं है। वो अब वो इख्तिलाफ क्यों है, कैसे है, वो फ़ुक़हा जाने। वो सजदा, वो आयत सजदा नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी सजदा की आयत 14 ही हैं। उनके नज़दीक 17वें पारा वाली ये आयत जो है आयत सजदा है, और 23वें पारा वाली आयत जिस पर अभी गुफ्तगू हो रही है वो उनके नज़दीक आयत सजदा नहीं है। वो फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है। लिहाजा 17वें पारा के आखिरी सफ़े पर जो सजदा है वो सजदा हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी गलती से नादानिस्तगी में अगर किसी ने सजदा कर लिया तो बहरहाल एक फ़क़ीह के नज़दीक वो आयत सजदा है, लिहाजा नमाज हो जाएगी। पहली रकात दूसरी रकात में तरावी में कुरान जाए तो कुछ राहे दो। 3 आयत के अंदर अंदर अगर याद आ जाए तो सजदा कर ले और सजदे सौ नहीं करना पड़ेगा। अगर 3 आयत सजदा पढ़ने के बाद 3 आयत पढ़ लेने के बाद याद आया कि आयत सजदा पढ़िए, सजदा करना है, सजदे तिलावत करेगा और साथ में सजदे सौ भी करेगा। जितनी पढ़ रहा और इनकी 3 आयत जोड़िए। तैयार से पहले अगर चार पढ़ दी तो चार के जब महीने के बाद जो है फातिहा पढ़ दी, फिर याद दावा किए जो है हम तैयार पढ़ रहे हैं। चाहे इमाम साहब लोग हैं, सब बहुत सारी गलतियां, कोई ज़रूरी तो नहीं सिर्फ नमाजी की गलती, अरे तरावी की ही गलती और नमाज की भी गलतियां हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ चूंकि हुआ इसलिए सुना रहा हूँ, अल्लाह अकबर कहा और सना ही नहीं आ रही है, सोच रहे आ ही नहीं रही है, तो क्या करना है? औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह करे, नमाज शुरू करे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके नमाज शुरू कर दे। अगर खड़े होकर सोचता रहा और इतनी देर सोचता रहा कि 3 तस्बीह के बकदर वक्त गुजर गया और कुछ नहीं किया तो ये ताख़ीर है, लेकिन ऐसे सजदा वाजिब ना है।
अब होता ये है, कभी ऐसा होता है अगर सना याद ना आई तो कुछ और पढ़ दिया, या उसमें ताखीर हो गई, इस ताखीर से या सना नहीं पढ़ा, अल्लाह अकबर कह के तहिय्यात शुरू कर दिया पहली रकात में, तो इस शख्स के ऊपर सजदा सौ वाजिब नहीं होगा। तहिय्यात शुरू कर दिया तो पहली रकात कह रहा हूं, फिर जब याद आ जाएगा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, अपनी नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर यही अमल दूसरी रकात में हो गया, अल्लाह अकबर कह के खड़ा हुआ और तहिय्यात शुरू कर दिया, सना शुरू कर दिया, अब सजदा सौ वाजिब हो जाएगा, क्योंकि पहली रकात के अंदर क़िरात से पहले एक जिक्र मौजूद है सना का, लिहाजा वहां तिलावत में ताखीर से सजदा सौ वाजिब नहीं होगा। लेकिन दूसरी रकात में वहां कोई जिक्र नहीं है, सीधे तिलावत शुरू करनी है। यहाँ तिलावत में 3 तस्बीह के बकदर ताखीर होगी तो सजदा सौ वाजिब हो जाएगा। 3 तस्बीह के बकदर सुबहान रब्बिल आला जितनी देर में 3 मरतबा कह लिया जाए, अगर इतनी ताखीर होगी दूसरी रकात के अंदर क़िरात शुरू होने में तो सजदा सौ वाजिब होगा। इसी तरह कायदे के अंदर बैठा है, बजाय तहिय्यात पढ़ने के सूरह फातिहा शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत में भी अगर 3 तस्बीह के बकदर ताखीर हो जाएगी तहिय्यात शुरू होने में तो सजदा सौ वाजिब हो जाएगा, क्योंकि बैठने के बाद पहला अमल है तहिय्यात पढ़ना, वो उस अमल में ताखीर हुई, लिहाजा सजदा सौ वाजिब हो जाएगा। तरावी पढ़े पढ़े लगा कुरान भूल गया, खामोशी से खड़ा है 3 तस्बीह के बकदर, तो बताओ पूछो तू भी। मौलवी साहब ये बताओ कि तरावी इतनी लंबी नमाज है, कुछ मुख्तसर दुआ पढ़ो और सलाम फेर दरूद शरीफ। तीसरी रकात में सजदा से पहले लौटना है तो तकबीर के साथ लौटना है या तकबीर कहे बगैर लौटना है? तकबीर इंतकाली कहना है तीसरी रकात मशरू कहाँ है? तो वह तकबीर ये लौटना है, तकबीर वो चीज़ है जो मशरू हो, और ये जो अमल हो रहा है वो गैर मशरू है। गैर मशरू के लिए तकबीर मशरू नहीं है, कोई कह लेगा तो वो उसका अमल है, कहना नहीं है। तीसरी रकात के लिए लौट रहा है, उसको तरीका शरीयत ने नहीं सिखलाया, इसने गलती की है, लिहाजा इसको तकबीर के साथ नहीं लौटना है, इसको सिर्फ लौट जाना है कायदे के अंदर। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कायदा में अत्तहियात पढ़ने के बाद आदमी खड़ा हो गया, अब क्या करेगा? अब भी हुक्म यही है, तरावी की नमाज अगर है तो तीसरी रकात का सजदा करने से पहले पहले जब याद आ जाए बैठ जाए। अब ये आदमी जो बैठेगा ना तो दरूद शरीफ पढ़ेगा, दुआ पढ़ेगा, सलाम फेरेगा, उसको कुछ नहीं करना है। बैठेगा सजदा सौ करेगा और फिर अत्तहियात दरूद शरीफ, उसको दोबारा अत्तहियात नहीं पढ़ना है, जो अत्तहियात पढ़ चुका है उसकी सामने रखकर सजदा सौ करेगा और फिर अत्तहियात दरूद शरीफ पढ़ के सलाम फेर देगा। समझ नहीं आया, बोल हो गया भाई। 1 मिनट ओके, हम पढ़ दे रहे हैं किताब से। नहीं खाली पकड़ो, खाली देखो, बोलो, देखे तो गलत रही है तो बता। हाँ देख रहे हैं, बिली वाला हो जाए। अगर कोई शख्स कायदा खीरा में तशहुद पढ़कर खड़ा हो जाए और याद आने पर बैठ जाए तो सजदे सौ से पहले दोबारा तशहुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बैठते ही सलाम फेरेगा, सजदे सौ करेगा और उसके बाद बल्कि जो तशहुद पढ़कर खड़ा हुआ था वही तशहुद काफ़ी होगा, यानी बैठकर फ़ौरन सलाम फेर कर सजदा सौ करेगा। अलबत्ता सजदा सौ के बाद तशहुद वाजिब है, जो तर्जा हो जाएगा ये सब। अगर बैठ जाता है
सब शागिर्द लोग बैठे उस्ताद पढ़े। इमाम साहब के अरकात और सकनात का इल्म उनके कैसे होते? कौन चीज़ से होते? माइक से होते ना। इमाम साहब सलाम फेरिए तो उनके मालूम हुई है कि इमाम साहब सलाम फेर दिया, तो बैठ के बस साथ हो जाइए। तो देखो लाइल्मी का कोई इलाज नहीं है। हाँ, अब अगर होगी कोई सूरत आदमी बना सके तो बना ले, हुक्म जो है वो यही है। अगर इत्तला के लिए तकबीर ही कह ले तो बहरहाल नमाज के दरमियान में तकबीर जो है वो नमाज के नाकिस नहीं करती। तकबीर के सिलसिले में बार बार बात आ रही है कि तकबीर तहरीमा बाज़ लोग की लंबी होती। तकबीर तहरीमा के अंदर मुख्तदी की तकबीर अगर इमाम के अल्लाह की हा पर पहुंचे से पहले मुख्तदी के अल्लाह का हा निकल गया तो मुख्तदी की नमाज ना हुई। यही तरह अकबर की राह पर इमाम के पहुंचे से पहले अगर मुख्तदी की अकबर की राह अदा हो गई तो ये नमाज में इमाम के साथ दाखिले नहीं, वो इक़्तिदा दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इमाम एहतमाम करे कि तकबीर जल्दी कहे ताकि मुख्तदी उसे पहले ना अदा कर ले। अच्छा, ये सिर्फ तकबीर तहरीमा का हुक्म है, बाकी दरमियान की जितनी तकबीरात इंतकालिया है सब सुन्नत है। लिहाजा उनमें आगे पीछे हो सको फर्क नहीं पड़ता, नमाज हो जाए सब। आगवा नंबर सलाम का। सलाम के अंदर इमाम के सलाम की मीम पर पहुंचे से पहले अगर मुक्तदी की सलाम की मीम अदा हो गई पहले सलाम की तो मुक्तदी की नमाज फासिद। लिहाजा इमाम साहब सलाम जल्दी से अदा करें, ख़ास तौर से अस्सलाम का मीम, ताकि कोई बहुत एहतियात करे वाला ना हो तो कि नमाज ना खराब हो जाए। आधा करके बता नहीं वो नहीं करते, मसला बताएगा। आप बैठो ठीक है। गुंजाइश की दूसरी रकात में भी सुना तो ना पड़ता है मुनासिब नहीं जुबानी एक क्या हो रहा है कि मिसाल के तौर पर फजर की नमाज में जुमा के लिए इमाम हज़रात बड़ी देर पहली रकात में सूरह के सजदा पढ़ते हैं, दूसरी में सूरह पढ़ते हैं। अगर पहली रकात में सूरह अल-इखलास सजदा पढ़ी और फजर तिलावत नहीं किया, भूल गए, किसी को जुमा भी नहीं किया, दूसरी रकात में याद आया तो दूसरी रकात में वो सजदा कर लेगा और फिर सजदा सौ कर लेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, तिलावत जो बाकी वक्त में अदा हो जाएगा। लेकिन अगर सलाम पढ़ने के बाद याद आया कि उसने तिलावत नहीं किया है तो कोई शक नहीं बाकी, क्योंकि नमाज तो इसका नमाज के अंदर ही करना, नमाज के बाद करना। इससे इतनी गुंजाइश निकल आई कि पहली रकात में सजदे की आयत की तिलावत की, लेकिन सजदा पहली रकात में भूल से नहीं किया और दूसरी रकात में याद आ गया तो कर सकता है और बाकी सजदा सौ करेगा। मेरा की हालत में कुछ पहले उसका मसला ये है कि आदमी सुंदर पढ़ना और इमाम साहब ने आयत सिद्धा की तिलावत की इनमें कहा है और उसने उसको सुना अपनी सुन्नत के दौरान में, तो अगर उसी रकात में इमाम के साथ शामिल हो गया तो उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं, वो हुक्मन गोया को सजदे तिलावत को पा लिया। उसी रकात में शामिल हो गए ना तो हो जाएगा, हुक्मन उसको मान लिया जाएगा।
किताब नहीं समझा सब एक सवाल तो ये एक और था ना, अभी एक कागज इराक हुआ जबरी का सवाल पैदा कर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। नमाज के अंदर सुबहान अल्लाह कोई तस्वीर नहीं है, नमाज के अंदर की तस्वीर सुबहान रब्बियल आला है। जो लफ्ज जहाँ अब हमरे जहन में जो है वो यही है, जहाँ लफ्ज लिखा है वहाँ सुबहान अल्लाह का लफ्ज नहीं लिखा, सुबहान रब्बियल आला का लिखा किताब के अंदर। तस्बीह मुतलक लफ्ज है, चूंकि तस्बीह के लफ्ज से जहन में सुबहान अल्लाह आवे थे। सुबहान अल्लाह का लफ्ज कहीं नहीं लिखा है, जहाँ लफ्ज लिखा है वहाँ सुबहान रब्बियल आला लिखा है। सुबहान रब्बियल अज़ीम भी नहीं वास्ते कि सुबहान रब्बियल अज़ीम उससे बड़ी है, आला छोटी है। एक सवाल तो ये है कि रुकू से खड़ा होते वक्त अगर अल्लाह अकबर कह दिया तो क्या हुक्म है? नमाज हो गई, कोई हर्ज नहीं। फर्ज की तीसरी या चौथी रकात में खड़े होकर अत्तहियात पढ़ते तो सजदा से वाजिब होगा या नहीं? अगर कुछ ना पढ़े तब भी सजदा से वाजिब नहीं होगा, और सब कुछ पढ़े तब भी सजदा से वाजिब होगा। इसलिए कि फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में क़िरात सुन्नत है, लिहाजा वहाँ तक़द्दुम ताख़ुर छूट जाने पढ़ देने से कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिला ले तो भी कोई हर्ज नहीं, नमाज हो जाएगी। सूरह फातिहा ना पढ़े 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़े तब भी नमाज हो जाएगी, खामोश रह जाए तब भी नमाज हो जाएगी। फर्ज की तीसरी और चौथी रकात, सिर्फ फर्ज नमाज के साथ ये हुक्म है, बाकी तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। लिहाजा तरावीह की रकात में अगर बगैर सूरह फातिहा के पढ़ेगा सजदा सौ करना पड़ेगा। अगर औरतें सजदा कर रही है, तीसरी रकात से लौट रही, इमाम लौट जाए बगैर तकबीर के खामोशी से, तो औरतों को तो पता नहीं लगेगा ऊपर जो इब्तिदा कर रही है क्या हुआ। जब वही सवाल जफर अदीब कर, क्योंकि अगर इत्तिला देना मकसूद हो, इत्तिला देने के वास्ते तकबीर कह ले तो बहरहाल वो है तो अज़कार नमाज में से, नमाज तो बाकी रहेगी। लेकिन अगर नहीं कहा तो जब सलाम फेरेगा इमाम और फिर अल्लाह अकबर कहेगा तो ये इस बात की दलील होगी कि सजदा सौ हो रहा है, फौरन अपनी हैत बदल के मुक्तदी इमाम के ताबे हो जाएगा, सलाम फेर के सजदा सौ कर लेगा। वाजिब है। लुक़मा, बाद लोग लुक़मा सिरे से देते ही नहीं है और बहुत ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं। चूँकि कुरान जब तरावी के अंदर पढ़ा जाता है तो उसका मकसद पूरा कुरान पढ़ना भी है और उसका सही पढ़ना भी है, लिहाजा एहतिमाम पढ़ने वाले को भी होना चाहिए और सुनने वाले को भी होना चाहिए कि कुरान सही पढ़ना है। लिहाजा लुक़मा तो दिया जाएगा, दिक्कत वहाँ होती है कि कितना कहाँ कैसे दोहराया जाए, कितना दोहराया जाए।
बसा औकात होता ये कि 2 लाइन की आयत है, पीछे साहब जो सुन रहे हैं वो पूरी 2 लाइन की आयत पढ़ के सुना दें। अगर 30 हरूफ 3 आयत के बकदर, 30 हरूफ 3 आयत 3 तस्बीह के बकदर अगर इमाम खामोश रह गया और पीछे मुक्तदी रुकवा दे रहा है, 3 तस्बीह के बकदर इमाम खामोश रह जाएगा, सजदा से वाजिब हो जाएगा। मुक्तदी तो बोल रहा है, इमाम सुन रहा है, इमाम खामोश है ना, मुक्तदी इमाम थोड़ी। नहीं अगर मुक्तदी लुत्फा दे रहा है सब लुत्फा के दौरान में इमाम खामोश है तो उससे सजदा से वाजिब नहीं होगा। अच्छी बात हो सकता है गलती, लेकिन वो जो आवाज निकाली जाती है आवाज नहीं निकाली जाएगी, इसको हाँ जानबूझकर ऐसी आवाज निकालना इससे नमाज फासिद हो जाती है। किताबों के अंदर मसला लिखा हुआ है, जो नमाज के अलावा ऐसी आवाज निकालना, चाहे वो की हो या खंगारने की हो, डकार की हो, जानबूझकर अगर कोई आवाज निकालता है तो नमाज फासिद हो जाती है। अगर जरूरत पड़ जाए दोहराने की तो पीछे की आयत का 1-2 लफ्ज पढ़ दे, सामने वाला हाफिज को पकड़ लेगा ही कहां से पढ़ना है, 1-2 लफ्ज पढ़ ले ताकि वहां से वो दोहरा ले, और फिर जब उस जगह पर पहुंचे जहां गलती है तो वहां का सही पढ़ दे, वो पढ़ने वाला अपने आप पढ़ ले। देखे भी लुक़्मा देने के लिए कर मुतवज्जे करना सही नहीं। मकसद इमाम साहब को मुतवज्जे करना, आपने कुछ आयत छोड़ी या आपने गलत पढ़ दिया, ताकि इससे नमाज के फासिद हो जाने का खतरा है। लुक़्मा दिया जाए लेकिन उसमें कोई शिद्दत न की जाए, मौका दिया जाए, हो सकता है जो दोहराना तो सही कर ले, लेकिन जब वो सही नहीं कर पा रहा है तो लुक़्मा दिया जाए और जितनी जरूरत है उतना लुक़्मा दिया जाए। एक दूसरी बात, तकबीर तहरीमा जो नमाज के अंदर फर्ज है, मुक्तदी और इमाम सबका कहना जरूरी है। अगर ऐसे वक्त में कोई मस्जिद के अंदर आया कि इमाम रुकू के अंदर चला गया, वो मसला देख लो, और वो मुक्तदी रुकू पाने के उल्लत से आयत सजदा वाला मसला देख लो, आयत सजदा से पहले अगर सजदा कर लिए तो तीन आयत पहले सजदा कर लिया, फिर आयत सजदा पढ़ के फिर सजदा कर लिया, सजदा सब वाजिब हुई ना हुई, सजदा सब वाजिब हुई। अगर इस हालत में पूछे मिलानी की दुआएं पहले सजदा कर लिए, फिर आयत सजदा तिलावत करके फिर सजदा कर लिया, उस सूरत का मसला लिखा है सजदा सब करेगा। लेकिन मुश्किल के अंदर अगर झुके झुके तकबीर तहरीमा का और इतना झुककर कहा तो रुकू से करीब हालत से करता तो उसका वो फिर से इसलिए नहीं करनी चाहिए। आदमी दूसरी आयत पहले सजदा कर ले, आयत सजदा कर पहले तो फिर खड़ा होकर फिर थोड़े से आयत सजदा दोबारा फिर इमाम के साथ मिले उसको इस सूरत का मसला मिला कि सजदा सब वाजिब है, जैसा करिए नमाज हो। दूसरी चीज यहाँ सवाल दूसरा है, या दोबारा सजदा का तस्करा नहीं है सवाल, सवाल नहीं है ये सवाल में तो वही लग रहा है कि जब पढ़े नहीं तो वाजिब पहुंचेगा, लेकिन फिर भी सजदा सब वाजिब नहीं है, कमल जायद एक कमल जायद का सजदा सब फिर भी वाजिब तो जमे सूरा वाजिब है। अगर भूल कर ऐसा हुआ है सजदा सौ से उसकी तलाफी हो जाएगी। सुन्नत ये बात आ गई तो अर्ज करता चलूं कि तकबीर तहरीमा जिस तरह नमाज में फर्ज है, जनाजे की नमाज के अंदर 4 तकबीर फर्ज है। ये 4 तकबीर 4 रकात का मुकाम है। जिस तरह इमाम अल्लाह अकबर कहता है, मुक्तदी के लिए अल्लाह अकबर कहना जरूरी है, भले कोई दुआ ना पढ़े, लेकिन अगर तकबीर छूट गई तो उसकी नमाज ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि तकबीर ये फर्ज है, नमाज ज़्यादा है। फिर जो हुआ से कराम ने उससे दरकार किए हैं कि तरावीह के अंदर नमाज के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत न करें, खास तौर से कायदा के अंदर किसी की जरूरत शरीफ मुकम्मल नहीं हुई सलाम दे दिया, इतना तो होना ही चाहिए। अगर बहुत जल्दी सलूक तो बतला रहा है कि अगर सजदा करना है लेकिन जरूर शरीफ मुकम्मल होना चाहिए। इबादत और तकबीर तहरीमा के बाद
मुक्तदियों को कम से कम दुआ इस्लाम पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। रुकू सजदे की तस्वीर भी इतनी इसलूक तो यही बतला रहा है कि अगर यकीनी मालूम है तो करना है। इसकी जरा सा रियायत करना चाहिए, सब ख्याल रखना चाहिए। इसलूक तो यही बतला रहा है। अमल जायद भगवान सज्जा से वाली एक सवाल ये था कि आयत सजदा पढ़ने से पहले अगर सजदा कर ले तो अब क्या करना। जब आयत सजदा पढ़ने के पहले सजदा कर लिया और बाद में ये तनब्बो हो गया कि आयत सजदा नहीं पड़ी थी तो मालूम हुआ कि वो तो सजदा आयत सजदा से मुताल्लिक था ही नहीं, लिहाजा ये अमल हो गया ज़ायद। इस अमल की वजह से सजदा से वाजिब होगा। आयत सजदा पढ़ लेने के बाद जब ये मुतय्यन हो गया कि आयत सजदा अब पढ़ी है तब उसका सजदा करना है। अगर नहीं करेगा तो ये सजदा छूटेगा। पिछला सजदा जो कर चुका है चूंकि वो वाजिब होने से पहले अदा किया गया, लिहाजा इस आयत की जानिब से वो नहीं होगा। और सजदे सौ तो हर हाल में करना है, चाहे आयत सजदा पढ़ने के बाद सजदा करे या ना करे, सजदा सौ तो बहरहाल करना है जो पहले किया उसकी वजह से, जो पहले कर लिया है सजदा। सलावात खमसा में क़िरात मसनूना, पांचों नमाज में क़िरात मसनूना। फज्र और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सल, सबके लिए ना तिवाले मुफस्सल यानी सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक। फज्र की नमाज में हर रकात में पूरी सूरत, हमारे यहाँ ये तसाहुली पाई जाती है, आधी एक रकात में, आधी सूरत एक रकात में, आधी सूरत दूसरी रकात में, पूरी सूरत एक एक सूरत। और रह गई बात कितनी लंबी नमाज, अच्छा अब बाद में उसको रखेंगे। सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक, फज्र में भी और ज़ोहर में भी। हमारा मिजाज ऐसा नहीं है कि एक मरतबा मेरे एक रिश्तेदार थे, मुझसे कहने लगे कि आजकल जो लड़का मदरसे में तलबा नमाज पढ़ाते हैं, आजकल जो लड़का नमाज पढ़ा ज़ोहर में बड़ी लंबी लंबी क़िरात कर रहा है। मैंने कहा सही करता है? क्या मतलब सही करता है, कभी तो नहीं देखा। मैंने कहा कोई नहीं करता है तो नहीं करता, जितनी लंबी फज्र की नमाज है उतनी लंबी ज़ोहर की नमाज है। तो हमारे ज़हनों में नहीं है। फज्र और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सल, असर और इशा के अंदर औसात मुफस्सल, सूरह बुरूज से लेकर लम यकुन तक, और मगरिब के अंदर इशारे मुफस्सल सूरह ज़िलज़ाल से लेकर आखिर तक। लेकिन ये तो फ़िक़्ह के अंदर मसला लिखा हुआ है कि ये सुन्नत क़िरात है, लिहाजा इसका एहतिमाम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाहर का पढ़ा नहीं जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मनक़ूल है कि आपने मगरिब की नमाज में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ी है, जो फज्र की नमाज की बनती है। सूरह मुरसलात, मुतफ़्फ़िफ़ीन गलत नहीं है, सूरह मुरसलात। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पढ़ी ना जाए, लेकिन सुन्नत तरीका यही है क़िरात का, और मुकम्मल सूरत पढ़ी जाए। नमाज में एक रकात में कोई सूरत का आखिरी हिस्सा, दूसरी रकात में दूसरी सूरत का आखिरी हिस्सा, इसके अलावा एक अमल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है जो खिलाफे औला है। जो लोग उसको गलत समझते हैं उसमें शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, और आमतौर पर किसी को पता ही नहीं होता कि ये गलत भी है। नमाज की दोनों रकात के अंदर आखिर सूरत का पढ़ना, यानी आखिरी रुकू इस तरीके पर पढ़ना कि सूरत मुकम्मल हो जाए तो रुकू कर दे, पहली रकात में भी और दूसरी रकात में भी। यह खिलाफ औला है। जो लोग इसको खिलाफ औला समझते हैं तो इतना खराब समझते हैं कि कैसे पढ़ दिया इमाम साहब ने। सवाल हो जाता है नमाज हुई कि नहीं हुई, ये भी गलत है। नमाज तो हो गई, लेकिन जो पढ़ रहा है वो भी खिलाफ औला पर अमल कर रहा है, लिहाजा उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली रकात में अगर आखिर सूरत पढ़ दिया है तो अगली रकात के अंदर मुकम्मल सूरत पढ़े या सूरत का दरमियानी या इब्तिदाई हिस्सा पढ़े। अगर भूल करके ऐसा हो गया तरतीब के तू समेट जैसे पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ा,
और दूसरे का उसके ऊपर वो सूरज पढ़े, इन्ना पढ़ ली, ऐसे तरीके से आयतुल्लाह जी को तस्वीर पढ़ ली, भूल कर पढ़ा है तो उसमें फर्क नहीं होगा, उसकी नमाज हो जाती है। ये कदर ऐसा करना पड़ेगा इसी तरीके से, किस तरीके से सूरज पढ़ना कि जन्नत में एक सूरज छूट जाए, पहली जगह में सूरज को अपनी इजाजत छोड़ करके सब जगह पढ़ जाए, तो कदर ऐसा करना ये मकरूह है। मैं एक बात याद करना चाहता हूँ, हाँ ये सिर्फ जो सारा मसला छोटी सूरत है उसके अंदर है, बड़ी सूरत है जिसमें एक छोटे 2000 बड़ी जा सकती है मसला है। समय यह कर रहा था यहाँ बड़ी औकात से ऊपर तो उसूल ये है कि हुक्म अपनी इज्जत की वजह से पाया जाता है, साथ ही कितने बजे कपड़े के ऊपर निजात लगी हुई तो पहले कपड़ा नजीस क्यों है, वहाँ उसकी इज्जत मौजूद है, निजात मौजूद है, लिहाजा जब निजात के ऊपर को साफ कर दिया जाएगा तो कपड़ा पाक हो गया, क्योंकि जो इज्जत है नजीस होने की कोई इज्जत खत्म हो गई। ऐसे ही पूरे का जब छुआ गिर गया, मर गया, खुला पड़ा चाहिए काफी जो पानी निकालना और साफ हो जाएगा उसका पानी, लेकिन पहले ही आदमी 20 पानी निकाल के बाद में छुआ करके मारा। मैं इस पर मैंने मिसाल दिया कि अभी आज सजदा की तिलावत की है, पहले सजदा कर दिया, तो जब इल्लत पाई नहीं गई तो हुक्म कहां से आएगा, इसलिए पहले सजदा करें तो उसका कोई एतबार नहीं, तो जब आज सजदा की तिलावत करें तो उसके बाद सजदा करना पड़ेगा। हम अपने घर के अंदर बैठ के तिलावत कर रहे हैं, मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक में तिलावत कर रहे हैं, आप तो कुरान याद कर रहा है और सोचते कि आपको बार-बार पढ़ना है, वो एक आयत को 100 मरतबा पढ़ेगा, लेकिन सबके बाद एक सिक्का करेगा सबकी तरफ से काफी हो जाएगा। लेकिन सजदा करने से पहले तिलावत करने पहले सजदा करके अपनी तिलावत करता है तो अब ये सजदा काफी नहीं होगा। इसी तरीके से ये करना पड़ेगा, इल्लत दोबारा पाएगी 10 मरतबा 70 की आयत पढ़ी, एक ही सजदे की है, पहली मरतबा पाई कहाँ भी उसके बाद सजदा तिलावत किया, कहाँ सजदा कर लिया, फिर उसी आयत को पढ़ता फिर करना तीसरी पड़ेगा। सजदा की आयत तो एक ही सजदा को 10 बार नहीं पढ़े, 100 बार नहीं पढ़े, लेकिन सबसे दूसरी जगह भी कोई मुस्तकिल आयत काफी हो जाएगा। दूसरे जगह भी पढ़ लेकिन सजदा करने के बाद फिर अगर उसी आयत को तिलावत करता फिर करना पड़ेगा। नमाज में नहीं बैठ करके सजदा करके वहां पर बड़े मकाम पे चल रहा है। एक सवाल आ रहा है कि अगर कोई खारिज नमाज से लुक़मा दे दे, हाँ, नमाज के अंदर गलती हो गई, किसी ने बाहर से लुक़मा दे दिया, अब क्या करेंगे? इमाम साहब को मालूम है कि जो बाहर से बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मैं गलत हूँ, तो इमाम साहब वही हुक्म यहाँ पर भी गौर व फिक्र करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि जो लुक़मा दिया जा रहा है वो सही है तो उन्होंने अपनी समझ पे अमल किया है, उसके लुक़मा पर अमल नहीं किया, अपनी समझ पे अमल किया, लिहाजा नमाज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पीछे से कोई बोला और इमाम साहब ने लुक़मा ले लिया, बाद में मालूम हुआ कि वो नमाज से बाहर था, तो नमाज फासिद हो जाएगी। अगर गौर व फिक्र करके ये समझते हुए कि जिसने बताया है उसने सही बताया है, उसका लुक़मा ले लेता है तो नमाज हो जाएगी। लेकिन ये पता तो बाद में चलेगा कि वो साहब नमाज में थे कि नहीं थे। तो इमाम साहब को क्या पता पीछे मुक्तदी बोल रहा है या कौन बोल रहा है? बाद में पता चले तो इमाम साहब फैसला करेंगे कि नमाज हुई कि नहीं हुई। अगर सिर्फ बाद में पता चला कि जिसने लुक़मा दिया था वो नमाज से बाहर था, तो इमाम साहब बताएंगे कि उसके बताने पर पढ़ा था कि सोच के पढ़ा था। लिहाजा एक बात के गांठ बांध लो सब लोग, लुक़मा जो भी देगा पीछे से, देखो मस्जिद के अंदर जो आदमी तरावी पढ़ा रहा है तो वहाँ तो इतनी लंबी सफ़ है कि दूर से कोई बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, और मस्जिद के अंदर ही सूरत पेश आती है, घर के अंदर कहाँ आमतौर पर पेश आती है। एक बात ये तय कर लो कि जब भी लुक़मा मिलेगा तो हम गौर करके उसके बाद उस पर अमल करेंगे, चाहे उसको सही समझे या गलत समझे। गलत समझेंगे तो नहीं पढ़ेंगे और सही समझेंगे तो पढ़ेंगे। नहीं, जो इब्तिदाई उफ़ाज़ होते हैं, जिनका पहला साल हो दूसरा साल हो, जिनको पकड़ाना पड़ता है कि अब ये पढ़ो अब ये पढ़ो, वो बगैर सोचे समझे पकड़ते हैं। हाँ, मुझे सवाल बाकी रह गया था,
एक के भाई आयत सजदा वाली बात रह गई, वो भी मुकम्मल। एक के सवाल रह गया, सोच रहा हूँ का जवाब ना देगा। आयत सजदा में अगर मुतशाबा लग जाए तो क्या हुक्म है? आयत सजदा में मुतशाबा लग गया और दूसरी जगह की आयत सजदा मुकम्मल पढ़ दी और फिर सजदा तिलावत भी कर लिया, फिर खड़े हुए तब समझ में आया कि वो तो कहीं की और पढ़ दिया था, फिर जहां पढ़ रहे थे वहां की आयत सजदा पढ़ दी। तो ये दो आयत सजदा हुई अलग अलग और दोनों का सजदा अलग अलग होगा। एक जिसने पूछा था उसको तसल्ली हो गई, ये तो पता नहीं किसने पूछा था, बहरहाल दोनों सजदा करना पड़ेगा उसको। एक मस्जिद में चंद जगह नमाज़ें करानी, अच्छा बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है, क्या मस्जिद की नमाज जो है मुसल्ली कम हो जा रहे थे, ऊपर में मुसल्ली ज़्यादा हो जा रहे थे। ये मुनासिब नहीं है, जो असल मस्जिद है उसकी जमात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसूल ज़हन में नहीं, मौलाना जो बता रहे हैं ना मुझे खिलाफ बताएंगे ना। अल उमूर बिमक़ासिदिहा, मौलाना इन्नमल उमूर बिमक़ासिदिहा, किस मकसद के तहत दूसरी जमात की जा रही है, ये असल है। चुनांचे मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन लिखा है, या मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर मकसद, अव्वल तो किसी भी मस्जिद में तरावी की 2 जमात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मकसद उससे बड़ा है, जितनी बड़ी कराहत लाजिम आ रही है, तो फिर उस मकसद को मुकद्दम रखते हुए एक से ज़ायद जमात हो सकती है। हमारे यहाँ जो मकसद है एक से ज़ायद तरावी की जमात के कायम करने का, वो उस कराहत से बड़ा है जो एक मस्जिद में 2 जमात कायम करने से आती है। लिहाजा सूरह तरावी की 2 जमात कायम नहीं होगी, लेकिन तरावी की 2 जमात कायम हो सकती है। जैसे कि सूरह तरावी में वो मकसद नहीं है, जो मकसद कुरान वाली तरावी का है। मकसद कैसे बड़ा होता है? वो मकसद तो नीचे भी आ रहा है। हाँ? मकसद बड़ा कैसे होगा? कुरान की हिफाजत, ये मकसद बड़ा है। नहीं, मस्जिद के अंदर कुरान की हिफाजत नहीं, मस्जिद के अंदर एक तरावी की मकसद असली है। तमाम तकलील जो कराहत की का सबब है वो तकलील जमात है। अगर दूसरी जमात का मकसद असले जमात के अंदर किल्लत पैदा करना है तो ये मकरूह है। दूसरी जमात का मकसद हुफ्फाज़ के कुरान की हिफाजत, और ये बहुत बड़ा मकसद है। लिहाजा फ़ुक़हाए किराम ने, यानी हमारे ज़माने के मुफ्तियान किराम ने इसकी इजाज़त दी है। फिर भाई इसीलिए मैंने उसूल पहले कहा था, इन्नमल उमूर बिमक़ासिदिहा, जिसने दूसरी जमात कायम की इसलिए कायम किए ताकि लोग नीचे जमात नमाज न पढ़ें, इसलिए उसने कायम नहीं किए। लेकिन ये हो जा रहा है, हो जाए, मकसद नहीं है वो। बैठ दो पर, चलो और लपेट दो आप, कन्नन के सुन के लपेट दो। एक सवाल आया कि तरवीहा में 4 रकात के बाद कितनी देर बैठना चाहिए? यहाँ आमतौर से जो ये बैठे और एक मरतबा सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और खड़े हो गए, उससे मुस्तहब अमल ये है कि जितनी देर में 4 रकात पढ़ी जाती है उतनी देर तरवीहा किया जाए। ये वाला मसला मत बताओ यार, ये तो मुस्तहब है, लेकिन आज जो माहौल है उसमें इतनी देर बैठना जो है तो मुक्तदी के लिए और इमाम साहब सबके लिए मुश्किल होगा। तो जितना कम बैठते हैं इससे कुछ बढ़ा लेना चाहिए और उतनी देर बैठे, मुस्तहब चीज़ है। कुछ ज़्यादा मिकदार बैठ जाए, थोड़ी देर आराम, किसी को कोई ज़रूरत हो, ज़रूरत के पूरी करने के वक़्त मौका देना चाहिए।
यानी किसी को पानी पीने जाने इस्तिंजा की जरूरत है, कितना मौका देना चाहिए। वरना हाफिज साहब ये सलाम फेरा और एक मरतबा तस्वीर नहीं करते, खड़े हो जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पानी पी ले, किसी को कोई जरूरत है उसको पूरी कर ले। थोड़ा सा मुसल्ली और मस्जिद के जिम्मेदार लोग की भी नसीहत करो कि ऐसा पैदा बोले सब करिए। एक मिजान जी की बहुत जल्दी पढ़ा, 10 पर तरावी खत्म हो गया, 12 का होगा, आज 15 का होगा, आज जल्दी का हो गई। मैंने तरावी की तारीख से मुताबिक किताब के अंदर देखा था, तरावी ये हमारी तवातुर से हम तक पहुंची, तो हदीस वो तो है ही है। तो उसको लिखा था कि इब्तिदाई ज़माने से तरावी तैयार हुआ है, आज तक हम से लिखने के 30 रकात तरावी भी एक ज़माने में 36 रकात हुई। 36 रकात का काम हुआ हुआ है, क्या मतलब? तो उसमें लिखा हुआ था कि 4 रकात तरावी तवीला होता है, यानी जो राहत और आराम के लिए बैठते हैं, इतना वक्त मिलता था कि 4 रकात से मुसल्ली पढ़ लिया करते थे। तो 20 रकात में तरावी की होगी, उसके बीच में तहव्वुदात के अंदर 4 रकात होगी। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उसमें तहव्वुदात में अच्छा खासा वक्त दिया जाता था, लेकिन आज वाक़ई बहुत कम वक्त है। कोई अगर पानी पीना चाहता है तो पूरा पानी नहीं पी सकता, इसे थोड़ा तो गुंजाइश करनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने शुरू में जब यह गुफ्तगू शुरू हुई थी, एक हदीस पढ़ी, उसमें यह था कि रोजा और कुरान दोनों की दोनों ये अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करते हैं। रोजा रखने वाले के हक में भी और कुरान पढ़ने वाले के हक में भी। तो कुरान ये कहता है रब्बी मनातु अन्नौम बिल-लैल फतहरी, ये परवरदिगार मैंने तेरे इस बंदे को रात के वक्त में इसको सोने से आराम करने से मैं इसको रोके रखा था, क्योंकि ये बंदा तरावीह के अंदर, तहज्जुद के अंदर, नवाफिल के अंदर कभी देखते हुए रातों के औकात में पढ़ता रहता है। उसको सामने रखिए, उसकी अमल को सामने रखिए। इतनी उज्जत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, कमाने का मौका दिया है। ये तो बारिश हो रही है, रहमत की बरकतों की बारिश हो रही है, कुएं के अंदर पानी में कोई कमी नहीं। आप जैसा बर्तन लेकर जाएंगे वैसा पानी भरेंगे, गिलास लेकर जाएंगे 1 गिलास पानी मिलेगा, लोटा लेकर जाएंगे उतना पानी मिलेगा, बाल्टी लेकर जाएंगे उतना पानी मिलेगा। इसलिए मेरे भाई उसमें उज्जत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर मुतवज्जो है, हमें लेने के अंदर कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसलिए वहाँ उज्जत कोई जगह नहीं है। कोई सारे मसाइल तो हो ही चुकी है, इसके बावजूद भी अगर किसी के में कोई बात आए तो उसको अल्लाह इकराम से मालूम करना चाहिए। शबीना में आयत सजदा, आयत सजदा शबीना में सुन ले तो काम है। हाँ हैं अगर स्पीकर से आवाज आ रही है, यानी पढ़ने वाला आयत पढ़ रहा है और हम दूर हैं, स्पीकर के जरिए से आवाज बढ़ाएगा, उसकी आ रही है, तो जितने लोग सुने तो उन पर सत्ता वाली है। सामीन के अंदर कितने आदमी होते हैं? जैसे मस्जिद के अंदर इमाम नमाज के अंदर पढ़ता है सकता है, सारी मसली सुनते हैं, सदा करने वाली होता है। कोई अगर अपने कुरान की तिलावत कर रहा है, तो टेप रिकॉर्ड का ही अलग है, उम्मे वाजिब हो जी। सबब तिलावत अलग मस्सा में सज्जे तिलावत का वजूद का सबब की तिलावत करना है, तिलावत करने वाले पे और सुनने वाले के ऊपर। जितने लोग सुनेंगे उनको सुनने वाले होगा, लेकिन जो हम तरावी सुनते हैं जो माया नहीं होती है, हम उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसको सुनने वाले नहीं होगा। नहीं लाइव पर भी ना होगी, वो तो रिकॉर्डिंग के बाद ही नहीं आवे थे। मसला मालूम नहीं है, लाइव भी रिकॉर्डेड रहते, लाइव जो आवे थी
वो लाइव भी डायरेक्ट माइक के थ्रू नहीं आ रहा, पहले मशीन में जाकर रिकॉर्ड होते फिर आगे नशर होते। ये मसला भी मत पता, लेकिन ये मसला हमें समझ में आ रहा है। ऊपर तरावी रिकॉर्ड सज्जा तलावत वाजिब ना हो ऊपर। यहाँ जो माइक बज रहा है कि नौयत अलग है, वहाँ से ये तरह टीवी पर या पर नौयत अलग है। पहले मशीन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, देखते मसला और बताएंगे अभी। बता तू बताइए क्या है। एक बड़ी एक ज़हन है कि आवाम का है तो है ही कि जो पेशा की नमाज की जमात छूट गई थी, इसलिए वित्र जमात से नहीं पड़ी। पेशा की जमात मिले या न मिले, वित्र की जमात नहीं छोड़ी जाए, वित्र जमात से लग जाए। दूसरी बात, दरमियान के अंदर नमाज पढ़ते पढ़ते दरमियान के अंदर कोई जरूरत पेश आ गई, आदमी चला गया, वापस आया, 2-4 रकात छोड़ गई, तब आप जल्दी जल्दी जाके पीछे 4 रकातें पूरी करते हैं और वित्र छोड़ देते हैं। वित्र पढ़ लेना है साथ में, तरावी की बात को बाद में अदा किया जाएगा वित्र के बाद। तरवीहा पर जो लोग पूरा करते हैं वो ना करना चाहिए, जो छूट गई सो छूट गई वित्र के बाद अदा करेंगे। जल्दी जल्दी जब सलाम किया खड़े होने के बाद भी 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ने इमाम साहब एक को पढ़ने के तरीका सही नहीं, वित्र के बाद अदा करेंगे। मौलाना अब्दुल कादिर साहब दुआ करो, शिरकत वाली भी हो जाए, हैं शिरकत हो जाए कौन वाली दुआ के जरिए। छोटी सी दुआ मांगेंगे यार, बोल के बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने आई और बहुत सारे मसाइल भी आए, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मसला आदमी को पेश आता है तो उसका हल उलमाए कराम के सामने, उलमाए कराम से उसका हल मालूम कर लें। बहरहाल ये सारी बातें हमारे सामने जो आई हमारे लिए मुफीद है, इसके ऊपर हमें अमल करना है। एक बात मुसल्लियान को और मस्जिद के ज़िम्मेदारान हजरात को भी गुज़ार करना चाहता हूँ कि हुफ़ाज़ किराम के ऊपर बिला वजह का दबाव ना डालें। बाद जगह मस्जिदों के अंदर थोड़ा उनके ऊपर दबाव होता है कि इतने बजे तक तरावी पूरी होनी चाहिए, 1 पारा 1.5 पारा पढ़ना है, इतने बजे तक होनी चाहिए। अगर 5 मिनट के ऊपर हो जाता है तो उनको टोक दिया जाता है कि बोले हाफिज़ जी आज 5 मिनट ऊपर हो गया। तो इस तरीके से पढ़ने वाले अगर नए बच्चे होते हैं तो वो घबरा जाते हैं और फिर उनका लबो लहजा बिगड़ जाता है और फिर इसी चक्कर के अंदर जो है कभी कभी उससे गलतियां भी हो जाती हैं। इसलिए इसका भी ख्याल रखें। जिम्मेदारान हजरात अगर 5-10 मिनट ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको गवारा कर ले, इसलिए कि 5-10 मिनट जो हमारा खर्चा हो रहा है वो कुरान सुनने में खर्चा हो रहा है। मस्जिद के अंदर हम हैं और कुरान सुन रहे हैं, उसके अंदर हमारा खर्चा हो रहा है तो उसके ऊपर भी हमें अजर मिलेगा, इसलिए हमारा ये वक्त ज़ाय नहीं हो रहा है, इसका ख्याल रखें। बहरहाल दुआ फरमा ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए और हमारे हुफ़ाज़ किराम को सही तरीके से तरावी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना रियाज साहब दुआ फरमा देंगे। हमें एक
कुरान के जो आदाब की रियायत के साथ तरावी में कुरान सुनाने की फरमा। ऐ अल्लाह फजल शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह कमजोर है, ऐ अल्लाह की ताकत वाला है, ऐ अल्लाह कमजोर के साथ आप मदद करती है। ऐ अल्लाह खुशी मदद और करम और फजल शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह की दुआ पूरी तस्वीर फरमा। ऐ अल्लाह तस्वीर फरमा। ऐ अल्लाह आने वाले की सही बदलावी की तौफीक नसीब फरमा। मुशर्रफ को दूसरे करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारा एक से अल्लाह के नबी की तौफीक को लेकर नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह हमारे वाले की सही बदलावी की करम को तौफीक नसीब फरमा। आप और से तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तेरे रहमत वाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगी है। अल्लाह बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह आपकी दुआ की आप दुआ मांगते हैं। ऐ अल्लाह मुझे हमारी जिंदगी में इतनी बरकत अता फरमा कि अल्लाह हम सेहत और आफियत के साथ किसी रुकावट के बगैर आखिर के सहूलत के साथ इस माहवार के ज़रूरत को महसूस कर सके। ऐ अल्लाह कर रहम कर उसके काबिल को मांगना फरमा। ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तान वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ मसाइल का हमारे सामने मुकाबला हुआ है, हमारे जन्नत को मुफीद फरमा दे। मौके पर याद करते ऐ अल्लाह की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमईन।